चलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज जो है वी आर हैविंग अ वर्कशॉप विद नाइकॉन एंड वी आर वेरी लकी कि उनके जो टेक्निकल सपोर्ट से जो टीम है वो स्पेशली यहाँ पे हमारे पास आई है टू एजुकेट अस ऑल अबाउट देयर न्यू प्रोडक्ट्स एंड इट्स फीचर्स। ठीक है, सो बेसिकली ये कोई डायरेक्ट ब्रांड की प्रमोशन नहीं है। बेसिकली देयर होल पर्पस इज टू एजुकेट यू अबाउट मिररलेस टेक्नोलॉजी, हाउ इट इज़ बेटर फ्रॉम DSLR। ठीक है, ये ट्रांजिशन कैसे हुई एंड बिकॉज मोस्टली जो फीचर्स हैं अदर ब्रांड्स में भी कॉमन ही रहते हैं, बट देयर माइट बी सम फीचर्स विच आर यूनिक। ठीक है, नाइकॉन में खास करके जो इनके सबसे जो लेटेस्ट वाले मॉडल्स आए हैं विच आर Z9, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी अवेयर कि जो Z9 जो कैमरा है अभी तक निकॉन का सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस्ड कैमरा है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो फोटोग्राफी मेंटर, बट जितने अच्छे से जो है जो मान सर जो स्पेशली आज आए हैं वर्कशॉप लेने के लिए, जितने अच्छे से वो अपने प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाएंगे पूरी डिटेल में डेप्थ में जाके, शायद मैं उतने अच्छे से ना कर पाऊँ ना, बिकॉज इट इज़ दे आर रिप्रेजेंटिंग नाइकॉन बेसिकली एंड वो तो पूरा मेन्यू के पूरा अंदर डिग करके दे नो अबाउट ईच एंड एवरी फीचर ऑफ दैट कैमरा। ठीक है, सो आई थिंक सम ऑफ यू आर ऑलरेडी हैविंग नाइकॉन कैमरास और कुछ लोग अभी इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग अभी श्योर नहीं है कि विच ब्रांड दे गोना गो फॉर, कि क्या आपको क्या सोनी परचेज करना है, कैनन परचेज करना है कि नाइकॉन परचेज करना है। सो नाउ अगर उनके लाइक यू नो जैसे ही उनकी जो प्रेजेंटेशन वो देंगे उसके बाद अगर आपको लगेगा कि हाँ मे बी कि इट इज़ समथिंग दैट यू कैन कंसीडर, तो डेफिनेटली आप नाइकॉन कैमरा भी ले सकते हैं। बट अदरवाइज हम कोई ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है किसी भी एक ब्रांड के लिए। ठीक है, एज अ फोटोग्राफी एकेडमी हम कोई भी एक ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे सभी ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ आते हैं और हमारे पास वर्कशॉप्स करते हैं एंड नाउ इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अबाउट योर पर्सनल प्रेफरेंस, पर्सनल चॉइस है ना, कि आप कौन सा कैमरे ब्रांड के साथ जाना चाहते हो, किस मॉडल के साथ जाना चाहते हो। ठीक है, बाकी जो मान सर हैं लाइक मान सर और हमारा बहुत पुराना प्यार है एंड ही इज़ बीन विद नाइकॉन फॉर ओवर 7 years। ठीक है, तो 7 साल से भी ज़्यादा टाइम से वो निकॉन के साथ हैं और अभी वो पूरा नॉर्थ ऑफ इंडिया के जो टेक्निकल हेड हैं वो। ठीक है, तो बाकी सर को एक बार प्लीज़ बुलाइए। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, इंट्रोडक्शन तो अपनी हो चुकी है। ठीक है, हिंदी में कंफर्टेबल है तो भाई मेरी यही रहेगा कि आज का जो सेशन है इसको काफ़ी इंटरेक्टिव बना रखे। जैसे सर ने बोला कि आपकी अभी बेसिक ही चल रहा है तो ज़्यादा एडवांस पे नहीं जाएंगे, तो बेसिक जो किया है उसको रिवाइज करेंगे। तो ट्राई करूँगा मैं उसमें कुछ और ऐड होगा। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे सर की रिक्वेस्ट यही थी भी जो मिररलेस नई टेक्नोलॉजी है आपको पता नहीं मुझे सुन रहे मार्केट। इनफैक्ट सभी कंपनी ने मिररलेस पे ही अब स्विच हो चुके हैं क्योंकि फ्यूचर ही मिररलेस है। तो कुछ कंपनी जिन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है वो अब DSLR में नहीं। तो क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो अल्टीमेटली क्वालिटी में आपको क्या देखने को मिलता है, क्यों मिररलेस जो बेटर देन DSLR है, तो वो टेक्निकली सब समझेंगे उसके पीछे साइंस क्या है। क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं बना सकते आप कुछ भी, उसके पीछे साइंस है, चाहे वो सेंसर का साइज़ है, उसकी डिस्टेंस है, लेंसेज है, फोकल लेंथ है, उसके पीछे फिजिक्स है। तो अपनी मर्जी से कोई मतलब मैं चाहूँगा अगर मेरे पास एक किट लेंस है 18-55, मैं बेसिक सी बात करता हूँ जो जनरली आपको हर कंपनी में मिलती है, तो उसमें आपको जो अपर्चर मिलता है वेरिएबल मिलता है, जैसे 3.5 से 5.6 तक। तो अगर उस अपर्चर की फिट करना ना तो उसमें भी मैं 2.8 भी लगा सकता हूँ। तो वहाँ तो साइंस है पॉसिबल नहीं, उसके साथ में एलिमेंट उसका साइज हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो बेसिकली समझेंगे डिफरेंस क्या है, पहले डिफरेंस पे फोकस करेंगे। तो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा मैं मानता हूँ आप आगे नहीं बढ़ सकते अच्छे से। तो कोई भी क्वेरी, कोई भी स्टूपिडिटी मतलब दिमाग में आती हो सकता है कि वो नई क्रिएटिविटी को जन्म दे सकती है। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए जो भी आप जानना चाहते हैं। जैसे मिररलेस हम जैसे स्टार्टिंग में करते थे तो मेरे को टीचर यही बताते थे भी जो आपका क्वेश्चन है तो आंसर भी उसी में से होता है। तो मिररलेस में भी आप समझेंगे मिरर लेस मतलब मिरर का हट जाना। तो DSLR समझेंगे ये हमारी जो एक डायग्राम है ये DSLR बेस्ड है। तो जो जहाँ पे मेरा पॉइंटर है
ये पोजीशन है हमारे सेंसर की, जो सभी आपको स्टिल वीडियो सभी कैमरे पे आपको मिलते हैं। और बिल्कुल उसके आगे ये हमारा शटर है, आपको पता है ना सेंसर के आगे शटर होता है। और इसके बिल्कुल ये जो DSLR में आपको 45 डिग्री टिल्ट आपको जो मिरर दिखता है, ठीक है, ये उसकी पोजीशन ये दिखा रखी है डायग्राम के थ्रू। और इसके आगे ये जो हमारा माउंट आ जाता है जहाँ पे हमारा लेंस माउंटेड है, और ये जो डायग्राम है ये लेंस की है, और लेंस के थ्रू भी लाइट ट्रैवल करती है, और जिसके थ्रू आपको ये बता रखा है कि ये लाइट जाके अल्टीमेटली ये सेंसर पे पहुँच रही है, राइट। बिल्कुल उसके ऊपर आपको ये फोकसिंग प्लेट है, ठीक है, और मीटिंग सेंसर भी यहीं पे आपको मिलता है। और उसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये होता है पेंटा मिरर और पेंटा प्रिज्म। डिपेंड करता है आपकी बॉडी कौन सी है, जैसे आप लो लेवल पे जाते हो तो ये प्रिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉस्टिंग के हिसाब से अगर उसकी हमने कॉस्टिंग कम करनी है तो पेंटा मिरर लगता है। तो पेंटा मिरर इज नथिंग, वो आपके 5 लुकिंग जो मिरर हमारा होता है वो उसके पीसीज हैं, जिसको ऐसे अलाइन किया गया है सो दैट आप जब व्यू फाइंडर से देखते हो तो आपको वो चीज़ बिल्कुल सीधी दिखती। तो जैसे लाइट पड़ती है उसके ऊपर तो आपको पता होगा साइंस को उल्टा दिखता है, तो ह्यूमन आई बहुत सीधा देख पाए तो ये जैसे ही आपको 4 बना हुआ देखो ऊपर लेफ्ट, और जैसे व्यू फाइंडर से ये जो गोल सर्कल है ये व्यू फाइंडर, जब इसके थ्रू देखते हैं तो हमें एक्चुअली जो एक्चुअली भाई आँख देख पा रही है वो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपको पेंटाप्रिज्म और मिरर के थ्रू आपको एग्जैक्टली वैसा ही व्यू दिखता है जैसे ह्यूमन आई कैमरे को निकाल के जो सामने दिखते हैं आपको वैसे दिखता है, राइट। और ये जो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके लिए प्रॉपर साइज चाहिए होती है, प्रॉपर डिस्टेंस होता है इसके पीछे, साइंस अपनी मर्जी से कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वो ये जो सारा सिस्टम है इसको एक बॉडी में सेट करने के लिए जो बॉडी की शेप बनती है DSLR आपने देखा होगा तो काफ़ी बल्कि बन जाती है, ठीक है। अब DSLR में क्या था, टाइमली हमें डेवलपमेंट चाहिए और फास्ट होगा, क्या होगा उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या वो समझते हैं। जैसे जब भी हम कैमरा बाई करते हैं तो इनिशियली क्या देखते हैं, टेक्नोलॉजी बाद में जानेंगे, पहले इनिशियली हम क्या देखते हैं, उसके मेगापिक्सल ये देखते हैं। और कोई अगर आपने इसको बताना चाहे मेरे को क्या कैमरा बाई करने कंपनी को छोड़ के, तो कौन सी कंपनी को उसको छोड़ देते हैं, कैमरा बाई कर रहे हो तो क्या देखते हो, मेगापिक्सल देखते हो, तो आपको पता है एटलीस्ट जितनी रेजोल्यूशन में को चाहिए और डन हो गया। और उसके बाद और क्या देखते हैं, वो वीडियो का पार्ट है, मैं जस्ट एक देख रहा हूँ जैसे वीडियो पे देखें। तो देखो मैं यहाँ पे आपको ये ऐड कर देता हूँ, जितने भी आज की डेट में जितने भी कंपनीज हैं, जैसे आप सोनी और कैनन को छोड़ के और पैनासोनिक को छोड़ के, इनकी प्रॉपर वीडियो के लिए अलग बॉडी है। जैसे मैं बात करूँ इन मेजॉरिटी तो सभी ये DSLR बॉडीज़ में ये सिर्फ आपको स्टिल फोटोग्राफी के लिए बने हैं, बट इसमें वीडियो का फीचर है जिसकी वजह से हम इसी से ही वो काम चला रहे हैं, राइट। और क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, बहुत आपको अच्छा मिल जाता है, सेंसर साइज आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ये सब फीचर जो आपको चाहिए, जैसे आप FPS आपका कंसर्न है तो ये सब आपको वो चीज़ बॉडी में मिल रही है। तो ये एक अट्रैक्शन हो गई, कोई भी चीज़, जैसे मैं कैमरा कंपनी से हूँ, मैं अपना DSLR या कैमरा मिररलेस अपना बेच रहा हूँ, तो उसमें ऐड क्या कर दिया, मेरे वीडियो का फीचर उसमें ऐड होगा, जिससे क्या होगा मेरे कैमरे की डिमांड और बढ़ जाएगी, और उसके ये जो फीचर है ये आपको अट्रैक्ट करते हैं जब आप डिसाइड करते हो कि मैंने कुछ कैमरा लेना, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर आपके पास 2 किटें होती थी, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं स्टिल के लिए उनके पास अलग है और वीडियो के लिए उनके पास अलग रहता था, ठीक है। अब लोग 2 वीडियोस वो सिस्टम नहीं कैरी करते। अगर मान लो मैंने वीडियो कैमरा भी लिया, उसके अलग से लेंसेज हैं, अलग से बैटरीज होगी, अलग से एसेसरी होगी, तो एक अलग से बंदा चाहिए तो उसको मैनेज करे, लेके जाना लेकर। अब एक ही बॉडी है, अगर जब आप चाहिए वीडियो तो आप वीडियो कर सकते हो, स्टिल तो स्टिल कर सकते हो, तो ये आपको एक कन्वीनियंस है जो आपको इसमें मिलती है, राइट। तो इसी की वजह से इसका बॉडी काफ़ी सब ये अलाइनमेंट की वजह से बड़ी हो जाती है। अब जैसे मैडम है ये फोटोग्राफी में हो सकता है, वीडियोग्राफी भी, तो एक लेवल पे आ जाता है कि उसका जो वेट होता है ना वो मैटर करता है। आप वो या वो एक सेल पे जाके जैसे 40 की तरफ जाते हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है बैक की, एल्बो की, सर्वाइकल की, तो फोटोग्राफी में क्या होता है, हमें कंपोजिशन फ्रेमिंग जैसे हम करते हैं, एक एंगल पे जाना पड़ता है। तो जैसे आपने बॉडी ली या कोई भी, और आपने कोई 70-200 वगैरह जैसे टाइप का आपने लेंस ले लिया, ठीक है, तो आप एक बैंड होके इस लेवल पे जा रहे हो और वेट कर रहे हो, आपको वो ऐसी मूवमेंट मिले तभी आप वो क्लिक कर दो, ठीक है।
हो सकता है कई बार मिलती भी नहीं, तो काफ़ी देर तक आप बैंड उसी पोजीशन में रहे हो, आपकी बॉडी का पोस्चर रह रही है, तो लेडीज़ के लिए वो कहीं मतलब हैंडल करना थोड़ा सा चैलेंज है। आज चाहे आप भी हो, और अभी ऐसा बोलने में लेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी आप चाहोगे कि आपको ऐसा सुबह से लेकर शाम तक, जैसे वेडिंग वाले हो गए, वाइल्ड लाइफ वाले हो गए, सारा दिन आपने वो कैमरा कैरी करना, तो आप भी चाहोगे कहीं ना कहीं आपको वो लाइट वेट नहीं, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगी। ठीक है, दूसरा क्या होता है पॉइंट, जो अगर मैं स्टिल बेस पे बात करूँ तो मैं FPS देखता हूँ। आपने वीडियो की बात की तो मैं स्टिल की बात भी करता हूँ, FPS। तो 1 सेकंड में कितनी फ़ोटो क्लिक करने की हमारी बॉडी की क्षमता है। तो बेसिक पे जाओगे, वो किसी की 4 है, किसी की 5 है, किसी 6 है, तो इसमें भी हमने काफ़ी रिसर्च की, हमने 12, 14, 15, 20 तक इनफैक्ट हम DSLR में वो चीज़ कर पाए। बट हुआ क्या, जिस पर्सन का ये कंसर्न है कि उसको हाई फ्रेम रेट चाहिए, तो वो लेने के लिए उसको 3 से 4 लाख रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब मेरा बजट कम है बट मेरे को फ्रेम रेट ज़्यादा चाहिए, तो वो DSLR में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कुछ और भी इशूज़ थे, जैसे आपको टेक्निक पता ही होगा, सर ने बताया होगा, जब फोटो क्लिक करते हैं पहले फोकस लेता हूँ, जो फोटो क्लिक होने से पहले मिरर ऊपर जाता है, फिर शटर खोलता बंद, तो इमेज जो लाइट आपकी सेंसर पड़ी वो रिकॉर्ड होती है, इस तरह है। और इसमें जो मिरर का बार बार ऊपर जाना, नीचे जाना, और बॉडी में इमेज सेपरेशन नहीं होती, कुछ स्लो शट पे करोगे तो आपको वो उसको स्टडी करने के लिए ट्राइपॉड वगैरह सब कुछ, जब कैमरे को स्टडी पोजीशन में रखना पड़ेगा, तो ये सब दिक्कतें रहती हैं। अब बात करें मिररलेस की। मिररलेस जैसे ये बॉडी आपको तो थोड़ा फास्ट हो गया। इसमें भी जो 2 लाइन्स है, जो लास्ट वन है सबसे पे, ये सेंसर है, इसके आगे ये आपको वही शटर, ये दोनों में काउंट। ठीक है, और सीधा ये माउंट पे चले जाते हैं, इस पर लेंस लगा और डन हो गया। और जिसकी वजह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारी मिररलेस बॉडी, तो इसके ऊपर जैसे मैं इसको हटाता हूँ, आप सीधे सेंसर देख पा रहे हो, और ये एक फुल फ्रेम मशीन है। अगर बेसिक की बात करूँ तो चल रहा था पहले वो DSLR बेसिक हो, तो उसकी भी इतनी बड़ी बॉडी बन जाती। अगर उसका मैं बेसिक मॉडल लूँ, बेसिक मॉडल, तो उसकी बॉडी जैसे लेंथ माउंट होने के बाद में इतना साइज ही बनता है, वो क्रॉप बॉडी, और ये आपकी प्रो लेवल की फुल फ्रेम मशीन आ गया। और कितना ईजी स्लिप ये हो गया, आप डिफरेंस समझ सकते हो, क्योंकि वो मिरर बीच में हट गया, अब ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब आप इजीली कर पा रहे, राइट। अब ये चीज होने से हमें प्लस क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ हमारे Z6-2 की, जो हमारा अभी रनिंग मॉडल है, तो इसमें मेरे जो FPS है 1 सेकंड में 14 अचीव कर सकता है, 14। अर्लियर क्या था, मेरे को अगर निकॉन में हो, अगर आपको 14 FPS चाहिए तो आपको D6 बॉडी देनी पड़ती थी, जिसकी 4 लाख के प्लस कुछ उसकी MRP है। तो आप समझ सकते हो, जो आपके बिलो 2 lakhs आ रहा है विथ लेंस, किट लेंस के साथ में वगैरह, वहाँ से बॉडी की प्राइस आपको कितनी पे करना पड़ता है। इसका कारण ये था मेरे को सिर्फ हाई FPS है, तो उसके लिए ये रेवल्यूशन है। ये इसकी वजह से जो मिरर का बार बार ऊपर नीचे होना, और जो आपको एक लेवल तक जाके FPS में वो नहीं अचीव कर पा रहे थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं टेक्निकली डिटेल में नहीं जाऊँगा मिररलेस और DSLR में, तो जस्ट मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल देके कि जो आपको FPS है वो किस वजह से आप ज़्यादा ले पा रहे हो हमारी स्टार्टिंग मॉडल से। ठीक है, अब आपसे जाना जो FPS समझ हो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और कब आपको जरूरत है, क्या आप शूट करें तब आपको FPS देखना चाहिए। जैसे स्लो मोशन वीडियो, अरे सर वीडियो पे नहीं जाना, वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में होता क्या है, बर्ड की आँख भी से बंद हो जाती है, आँख बंद करके भी चलो मान लेते हैं, वो फ्रिक्वेंटली वो मतलब स्टेडी नहीं रहता, वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। बटरफ्लाई देखिए वो फ्रिक्वेंटली वो ऐसे करती रहती है, तो आप चाहते हो कि कोई भी मूवमेंट आपकी वो मिस ना हो, तो उसके लिए FPS जितना ज़्यादा रहेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल है। आप कुछ भी वाइल्ड एनिमल को शूट कर रहे हो, जैसे टाइगर स्पाइडर देखते हो वो भाग कर आ रहा है, तो आप चाहते हो कि उसमें से आपको पोस्ट तो उससे करवा नहीं सकते आप,
भाई ऐसा पोज खड़ा हो तो मैं आपकी फोटो लेनी है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको FPS साइड पे डाल के क्लिक करते रहते हैं। तो आपने 100 इमेजेस ले लिए, तो अभी आप उसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि आपके पसंदीदा कौन सा शॉट आपको मिला। तो अगर एक एक दो दो चार चार करके कर लो तो उसमें वो चीज़ आपकी मूवमेंट आप मिस कर सकते हो। तो इसीलिए आपको FPS है। थोड़ा सा मैं और लेट करूँ, जैसे मीडिया से है यहाँ से तो मीडिया से जो लोग होते हैं, जो मैगजीन वगैरह न्यूज़पेपर, इसको मैं मीडिया बोल रहा हूँ, तो उनको हाई FPS बड़ी चाहिए होती है। अब वो उनको क्यों चाहिए, जैसे मोदी जी यूएसए टूर पे चले गए, अब चाहते हैं कि जैसे HT से मैं फोटोग्राफर हूँ, उन्होंने मेरे को अमेरिका भेजा, कितना खर्चा हुआ। अब उनको क्या एक इमेज चाहिए जब हमारा PM उनके PM से मिलेगा। अब मिलने वाली मूवमेंट क्या है, आइए सर आप प्लीज, ठीक है। तो हैंडशेक कीजिए। अब हैंडशेक हो, मेरा फेस इनका फेस इंटरेक्शन हो, इसमें एक स्टोरी है। अब अगर FPS कम होते हैं, मतलब FPS ज़्यादा की होता है, मैं आगे बढ़ाया नहीं, उन्होंने के पीछे कर लिया, मैं देख रहा हूँ उन्होंने नहीं देखा, तो वो थैंक यू, मतलब आप समझ गए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। दूसरा देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, इनॉग्रेशन, तो उसमें एक फॉर्मेलिटी होती है रिबन कटिंग की, होती है कौन सी। तो अगर जैसे आपको किसी एज ए फोटोग्राफर कोई हायर करता है, मैं ही आपको हायर कर रहा हूँ, तो मेरी कंडीशन क्या रहेगी कि मेरे को एक ऐसा इमेज चाहिए जब रिबन कट कर जाए और दोनों तरफों छूटता हुआ दिखे, मतलब ऐसा नहीं एक रिबन गिर चुका है अभी कटा नहीं है, तो ऐसी इमेज मेरे को चाहिए। तो अगर आप सिंगल पे शूट करोगे तो वो इमेज आपको नहीं मिलेगी, तो उसके लिए तो हाई फ्रेम रेट पे आपको जाना ही पड़ेगा। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, FPS कितना इंपॉर्टेंस लगता है, ठीक है। और ये आपको कम बजट में मिररलेस होने की वजह से आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि आप क्यों मिररलेस पे आए और उसके बाकी एडवांटेज क्या है, वो एडवांटेज भी हम शेयर करेंगे और मैं ट्राई करूँगा कुछ प्रैक्टिकली भी आपको करके बताऊँगा, सो दैट एक पिक्चर क्लियर हो जाए। और उससे अगर आपकी क्वेरी भी दे देती है तो प्लीज़ हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक किसी का कोई कंसर्न हो सर आपका? एक वेरी छोटी सी और थी व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड ऑन। जी जी प्लीज प्लीज। मिररलेस जो वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी को है वो एक फायदा देता है कि साउंड नहीं क्रिएट करता। बिल्कुल ठीक है। DSLR के अंदर जो आवाज आती है ना टक 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 टक, वो काफी बार हमने नोट किया है कि आपकी लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगी और जिस ऑब्जेक्ट को आप शूट करना चाह रहे हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कई बार हमारे शॉट इसी चक्कर में मिस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकल है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तभी क्या डिटेल में जाए, अगर इस पे बोले तो 1-2 घंटे में इस पे बोल सकते हैं। अब सर वाला लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, वो किस केस में है? अगर वाइल्ड लाइफ में नहीं, अगर मैं डिस्टेंस इफेक्ट को शूट कर रहा हूँ, बहुत दूर है, तो वहाँ पे शटर नहीं मैटर करेगी। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जैसे मैं कोई पास में है, कोई इंसेक्ट है, बटरफ्लाई, मैं इसके पास में जाके शूट कर रहा हूँ, अगर वहाँ साउंड करेगा और मेरे को और फोटोज भी लेनी है तो हो सकता है वो अवेयर होके हो जाता हो कहीं और चला जाएगा या अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, तो आप नहीं ले पाओ। ठीक है, इसका भी एक फीचर है जिससे साइलेंट फोटोग्राफी भी पॉसिबल होगा। बहुत से ऐसे फीचर हैं जिसमें मतलब मैं अगर बताऊंगा तो फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम उस पर प्रॉपर उस पर कीजिए। ठीक है, मैं चाहूँगा सर ने जैसे क्वेरी की आपकी भी आनी चाहिए। सर प्लीज़ आप ऐड ऑन करवाते रहिए। उसमें क्या होगा कि जितनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपके पास जाएगी उतना अच्छा। अब इसमें देखिए मैं यहाँ ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको, तो ये समझेंगे ये यहाँ पे जो 55 mm लिखा हुआ है ये क्या है और वो 16 mm लिखा हुआ वो क्या है, और इससे क्या आपको चेंजेस मिलती हैं जो आपके काम को किसी और लेवल पे लेके जा सकते हैं। आपके कुछ ऐसे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं जो आपको अर्लियर टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं मिलते थे, उसको DSLR बोलते हैं। ठीक है, DSLR भी अपने अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ एडवांटेज आपको जो मिलती हैं, ज़्यादा फीचर मिलते हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ में वो भी आपको ऐड ऑन किए। आप समझेंगे वो क्या है। ये 55 क्या है? 55 ये जो हमारे कैमरे के बॉडी में जब हम लेंस को माउंट करते हैं तो ये एक मेटल का आपको रिंग दिखता है, तो इस पर हमारा टेक्निकली हम लेंस माउंट करते हैं। राइट, इतना क्लियर है। तो इसकी जो ओपनिंग है यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसका डाया इसको बोलते हैं, इसको ये 55 mm। अगर मैं बात करूँ हमारी कैमरा इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा जो माउंट है आज की डेट में निकॉन के पास में। ठीक है, अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा तो माउंट बड़े होने से क्या हो,
छोटे में से क्या होगा वो भी हम समझेंगे। ऐसा नहीं है, इसके पास में एक कंपनी है कैनन, उनका जो RF आपको माउंट मिलता है वो जस्ट 54 mm, तो 1 mm का डिफरेंस है। बट आप टेक्निकली जाओगे तो वो मतलब काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिल सकती है। अब टेक्निकली और निकॉन ने बेटर क्या किया है, ये जो 16 mm बात कर रहे थे ना, ये वाला फ्लैंज फोकल डिस्टेंस 16 mm, ये भी स्टीम है सबसे कम निकॉन के पास भी। अब कैनन जैसे 54 पे है, जस्ट 1 mm का डिफरेंस है, तो उसमें फ्लैश फोकल डिस्टेंस में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ये 16 पे है निकॉन, वो 20 mm पे है। अगर मैं बात करूँ सोनी की, तो सोनी का डायल भी कैन से भी निकॉन से ऑब्वियसली कम ही होगा कि मैक्सिमम 50 और 55 नंबर बड़ा है, तो उसमें जो फ्लैश फोकल डिस्टेंस है वो 18 mm है, चाहे 2 mm निकॉन से छोटा है। बट वो निकॉन छोटा करने के बाद क्या आपको चेंजेस मिली, क्या आपको बेनिफिट मिलता है, वो भी हम समझेंगे। पहले ये फ्लैश फोकल डिस्टेंस क्लियर कर लीजिए, फ्लैश फोकल डिस्टेंस टेक्निकली है क्या। तो फ्लैश फोकल डिस्टेंस होता है ये माउंट है हमारा, जहाँ पे लेंस माउंट होता है, इससे सेंसर की दूरी, क्लियर, सेंसर उस माउंट से कितना दूर है। DSLR बॉडी दिखाइए, जैसे हमारे पास में थी, तो कोई भी DSLR बॉडी देख लीजिए, अनमाउंट, इसमें कितनी डेप्थ में आपको जाके वो सेंसर दिख रहा है, काम कर रहा है, मिरर टेस्ट कर भी बोलेंगे, ठीक है। और मिररलेस भी दिखाया, ये बिल्कुल पास में है, ओके। तो ये फ्लैश फोकल डिस्टेंस है। अगर जिस चीज़ पे बात हो रही है तो वो टेक्निकली आपको क्लियर होना चाहिए, फ्लैश फोकल डिस्टेंस क्या है, एक्चुअली में होता क्या है टेक्निकली, तो उसके बारे में चेंजेस क्या है वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अब इसमें बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है, जैसे DSLR बॉडी की बात करूँ, जैसे सर ऑलरेडी DSLR पे तो काफ़ी फोटोग्राफी करते हैं, वाइल्ड लाइफ भी करते हैं, वैसे इनका हर जनरल में काम करता है इनका। तो जैसे मैं लैंडस्केप एक वाइड शॉट ले रहा हूँ, तो उसमें आपने देखा हो एडिटिंग कौन कौन जानता है, पोस्ट में जो ऑलरेडी फोटोशॉप मतलब आप अभी तो सीखेंगे, ऑलरेडी आप फोटोग्राफी कर रहे हो, बट एडिटिंग भी साथ में करते हो, क्या कौन कर रहा है अभी सर इनका लाइटरूम से इंट्रोड्यूस कराया है। आप सर करते हो, मैं आपसे ही आंसर चाहूँगा। आपने देखा होगा जब आप वाइड शॉट लेते हो, अपर्चर बढ़ाने के बाद भी आपको 70-75% सेंटर वाले एरिया में आपको शार्पनेस मिलती है। तो जैसे आप एजेस की तरफ जाते हो तो वहाँ आपको कंपैरेटिवली सेंटर वैसी शार्पनेस नहीं मिलेगी, राइट। तो पोस्ट में उनको वो मैनेज करना पड़ता है, मतलब सेंटर जैसा मैं एजेस को बनाता हूँ, फिर भी आप उस लेवल तक नहीं लेके जा सकते, मतलब सेट हो जाती है बट टेक्निकली उतना अच्छा नहीं है। बट इस केस में क्या है, अभी पास में आ चुका है, और अगर आप ये इससे मिररलेस से आप फोटो क्लिक करते हो, स्पेशली निकॉन से जो फ्लैश फोकल कम है, तो आपको एज टू एज शार्पनेस मिलती है, जो पहले आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, अब वो इसके साथ नहीं मिलेगा। बेनिफिट हुआ आपको, बड़ा बुक खींचते हो तो आपको एज टू एज आपको शार्पनेस मिलती है। दूसरा, जैसे लाइट लेंस के थ्रू आपको पता ही है सेंसर तक पहुंचती है, तो DSLR वाले केस में क्या डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो लाइट थोड़ी सी लॉस होती है, क्लियर। अगर मैं बात करूँ किसी लेंस की, तो फॉर एग्जांपल 70-200 एक कॉमन फोकल लेंथ है, जो पोर्ट्रेट्स के लिए फैशन में वाइल्ड लाइफ के लोग यूज़ करते हैं, करना तो नहीं हो जाता उसमें, तो उस पर FLE लिखे होते हैं 2.8। तो 2.8 मतलब एक क्या है, उसकी अपर्चर की ओपनिंग है, मतलब वो जो पूरा ओपन होता है तो अलाउ करता है 2.8 की लाइट सेंसर तक पहुँच पाए। बट टेक्निकली देखा जाए तो सेंसर तक पहुँचते तक वो 2.8 नहीं रहती, लॉस हुआ। तो इस केस में क्या है, तो जो लाइट का लॉस था वो आपको नहीं मिल करता, एडवांटेज हो गया, एज टू एज आप शार्प इमेज आपको मिल रही है, जो DSLR में इतना पॉसिबल नहीं है, तो आपको इसमें मिलता है। अभी तक आपकी कोई क्वेरी, सेलेक्टिव को कंफ्यूजन, कुछ आप चाहो भी कुछ पूछना चाहो सर, आप भी अगर कुछ ठीक है, थोड़ा सा चलता है। ओके, ठीक है।
बॉडी साइज आपने देख लिया, कॉम्पैक्ट हो गया, वो सब चीज़ निकल गई और मिररलेस में आप ये चीज़ देख पाए। जो एफ माउंट है हमारा 46.5 है, ये हमारा 55 है, ठीक है। अब इसको अगर चाहते हो तो मैं कर सकते हैं, अगर इस वेट में ये 47 mm, ये 47 क्या है देखा हुआ उसके ऊपर एफ माउंट, और 46 में क्या था DSLR का फ्लाइंग फोकल डिस्टेंस। सर दिस इज एफ माउंट और जी माउंट जो आप नहीं, जी माउंट की बात कर रहा हूँ, एफ माउंट की बात कर रहा हूँ। एफ माउंट इसमें नहीं है, PPT में नहीं है, जिसमें आपको बता रहा हूँ, ऐसा ठीक है। और 47 है वो, और इसमें आपको मिलता है 47, ठीक। वो डाई की बात कर रहा हूँ, डाई की बात। तो 46.5 जो आपका फ्लाइंग फोकल डिस्टेंस है DSLR में, तो मिररलेस में क्या हुआ 16 mm हो गया, ठीक है। और जो भी इसकी खासियत क्या है, जब कंपनी ने ये बनाया प्लान किया, तो कंपनी का फोकस ये था कि जो भी ऑलरेडी निकॉन यूज़र हैं, अगर वो कभी भी उन्होंने कहीं एफ माउंट लेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसकी वो वेस्ट ना जाए। तो कंपनी ने क्या किया, खुद एक अडॉप्टर बनाया FTZ, मतलब F2Z माउंट। FTZ मीन्स एफ माउंट से Z माउंट, तो वो इस पे लगता है, और उसके आगे आप जो लेंसेज हैं, जो आपके जितने भी AF-S लेंसेज है, काफ़ी बड़ी सीरीज़ है, आप कोई भी लगा के इस पर वो अच्छे से काम करता है। अब समझेंगे लेंस का जो डिज़ाइन इसके हिसाब से अलग है और DSLR का अलग, तो उसमें जो मीडियम यूज़ किया गया है FTZ, तो उसका जो फ्लाइंग फोकल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए किया गया है 16 ये हो गया, और 13.5 उसका वो होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली आप देखोगे तो वो ही आपको 46.5 आपका इंक्लूड गुड वे, जिसकी वजह से आपको फोकसिंग में और क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, एक आपको एडवांटेज मिलेगा, ओके। किस लेवल तक बेसिक क्लियर कर चुके हैं, कितने दिनों में आपको बेसिक क्लास क्लियर हो? 2 वीक्स हो गए, मैं मान कर चलूँ शटर स्पीड, अपर्चर, ये सब आपका क्लियर हो क्लियर। थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं, चाहोगे आप रिवाइज करना? यस सर। ठीक है, ग्रेट। तो आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो रिवाइज जितनी बार, मैं क्यों रिवाइज करने पे इंसिस्ट कर रहा हूँ आपको, तो जितनी बार आप ये चीज़ रिवाइज करोगे उतना आप वो चीज़ आपकी मतलब कंफर्म हो जाएगी, श्योर हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल है। हमने PPT ट्राई की है, कुछ अच्छे तरीके से भी आपको जो बेसिक रिलेशन है वो समझ सकें आप, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये आपसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट एक्सपोजर ट्राई करें, सब पे क्लियर, ठीक है। शटर स्पीड का रोल क्या है, अपर्चर का रोल क्या है, आईएसओ का रोल क्या है, ये ट्राइंगल क्यों बना है, क्यों मानते इसको ट्राइंगल? बैलेंस करने, आपने ट्राइपॉड देखा है, 3 लेग होती है उसकी, अगर एक भी तो शॉर्ट ज़्यादा बड़ा करते हैं तो उसका बैलेंस सही नहीं होता। इसी तरह फोटोग्राफी में भी हमें 3 चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, पर आप इनिशियली बेसिक चल के मान के चलो तो ये चीज़ भी आपको दिखनी पड़ेगी, अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ, ठीक है। तीनों को आपने यूज़ करना है एक्सपोजर बैलेंस करने के लिए। तो एक्सपोजर क्या है, कोई बताएगा एक्सपोजर किसे कहते हैं? तीनों को दोनों ने आंसर ठीक है, लाइट। एक्सपोजर इट्सेल्फ लाइट, ठीक है। और लाइट कैसी आपकी इमेज में आ रही है, उसको कैसे बैलेंस करना, वही एक्सपोजर है। और वो कैसे बैलेंस करते हो, ये चीज़ 3 पैरामीटर, इसको हम कम ज़्यादा करके जो भी सिचुएशन है जैसे भी, तो हम इससे एक्सपोजर बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। ये चीज़ है अपर्चर। मैं एक्सपोजर पे जाने क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो ये अपर्चर पे चलते हैं। अपर्चर क्या होता है, ये जो इमेज देख रहे हो आप, ये लेंस की इमेज है, और ये अपर्चर ये ग्रेड्स होते हैं, ये कम्युनिकेशन कुछ ग्रेड्स होते हैं, वो 5, 7, 9, 11 कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा लेंस आप यूज़ करें, किस पर्पज़ पे यूज़ करें, तो ये चीज़ वेरी कर सकती है ग्रेड्स।
टेक्निकली समझेंगे इसका काम क्या है। जितना ही ओपनिंग ज़्यादा रहती है, ऑलरेडी आप कर चुके हो, उतनी लाइट ज़्यादा, जितना कम है उतनी लाइट कम, और वैसे ही डेप्थ ऑफ फील्ड पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। क्लियर? ये आप कर चुके हो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। ये जस्ट एक आपको समझाने के लिए कि पर्चर होता कहाँ है और दिखता कैसे, उसकी हमने एक इमेज आपको दिखा रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाती है इस टॉपिक के बारे में। इसके ऊपर रिलेटेड क्या है, ओपनिंग ऑफ द लेंस, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट पार्ट हो गया एक्सपोजर और डेप्थ ऑफ फील्ड। ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, सॉरी मतलब कितनी जो डेप्थ चाहिए आपको, बैकग्राउंड से रिलेटेड, बैकग्राउंड में डिटेल कितनी है, आपको शैर्पनेस चाहिए, आपको पूरा डिटेल पीछे तक जहाँ देख रहे हो सब एकदम शार्प देखे, तो वो पार्ट है डेप्थ ऑफ फील्ड का। और ऊपर जो हमने एक्सपोजर था वो क्या है, लाइट। जैसे में ओपनिंग कम ज़्यादा होगी वो लाइट कंट्रोल कर रहा है, तो दो इसके पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। ये डेप्थ ऑफ फील्ड का एक चार्ट है, आप ये यहाँ देखिए आप, चलो ऐसे ही चलते हैं। यहाँ देखिए 1.4 लिखा हुआ है, F 1.4। F से मतलब कोई बता सकता है F क्या है? नहीं, उसको F क्यों बोलते हैं? तो ठीक है, अपर्चर सो ये देता है, ये F से। बड़ा हुआ कोई बात नहीं, इस पर बाद में बात करते हैं। ये 1.4 मतलब जो नंबर वाइज कम है, मतलब ओपनिंग ज़्यादा, जैसे नंबर वो बढ़ रहा है ओपनिंग कम हो रही है, राइट? यस। अब जैसे ये नंबर बढ़ेंगे इसके थ्रू देख सकते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये नंबर बढ़ा, नीचे क्या लिखा है, स्मॉल अपर्चर, इसको स्मॉल अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, नैरो अपर्चर, कुछ भी आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, लेस लाइट स्ट्राइक करती है सेंसर के ऊपर, लाइट कम जाएगी, ऑब्वियसली ओपनिंग कम है तो लाइट कम आएगी। ऑलरेडी आप डिस्कस कर मतलब पढ़ चुके हो, हमने डिस्कस किया शॉर्ट में। और फोकस में क्या है, आपको चेंज मिलती है, डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है। यानी कि मैं अगर कहूँ मैं सर के ऊपर फोकस करूँ और जो लास्ट पर्सन है जब वो वॉल पे क्या लिखा है मैं सब पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे को ये नर्ड डाउन करना पड़ेगा, राइट? और बिल्कुल इसके ऊपर चलते हैं। अगर हम ये ज़्यादा ओपनिंग रखते हैं तो लार्ज जो पर्चर्स को बोलते हैं टेक्निकली, और इससे होगा मोर लाइट स्ट्राइक ऑन द सेंसर। ठीक है, और उससे क्या होगा, इमेज में जैसे आप ग्रेटर आई थी वहाँ बिल्कुल शैर्पनेस आपको दिखेगी। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। ये रूल ऑफ एक्सपोजर है, इस पर हम ये नहीं डिस्कस करेंगे, ये भी नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, इसमें दो आपको इमेजेस हैं, इस पर हमने शैलो लिखा हुआ है ये वाली, और इस पर ग्रेटर लिखा हुआ है, राइट? तो इसमें ग्रेटर का फोकस दोनों केस में इसी के ऊपर है। और इसके आप फोरग्राउंड पे देखिए पूरी डिटेल है, पीछे देखिए जो भी चीज़ जैसे पड़ी है वो सब आपको दिखेगी। बट मैंने क्रिएटिवली शॉट लेना है, मैं चाहता हूँ ये अनवांटेड जो एरिया या अनवांटेड थिंग्स हैं मेरी फ़ोटो को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, वाइड अपर्चर पे शूट किया। अब उससे क्या हुआ, मेरी पूरी अटेंशन यही जा रही है जो आप फोटोग्राफ में दिखाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो चीज़ शैलो हो चुकी है उस पर आपका ध्यान जाएंगे। तो क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपर्चर को यूज़ करते हो, ऐसा नहीं है मेरे पास कोई ऐसा प्राइम लेंस है अगर 1.4 पे तो मैं हमेशा 1.4 पे यूज़ करता हूँ। अगर मेरी ज़रूरत कोई ऐसी है जिस पे मेरे को मेरा कंसर्न डेप्थ ऑफ फील्ड मेरे को दिखाना है, तब मैं उसको रेड करता हूँ। कुछ ऐसी जगह मैं पोर्ट्रेट कर रहा हूँ जहाँ अनवांटेड चीज़ है, मैं जब नहीं चाहता बैकग्राउंड पे वो आए, स्पेस भी कम, जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो पीछे ये सेटअप लगा हुआ है जैसा करे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप कंडीशन क्या हुई, सब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा, उसको हर हाल में वहीं पे शूट कर। तो उस केस में जैसे मैं अपर्चर ओपन करके खींचता हूँ, वाइड अपर्चर ओपन, उसमें मेरी जो डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो की वजह से है वो सब उसमें एकदम स्मूथ सा हो जाएगा, नहीं दिखेगा। और जो मैं टेक्निकली मैं बिंग फोटोग्राफर में जो दिखाना चाहता हूँ पूरी अटेंशन देखने वाले की सब्जेक्ट के ऊपर ही है। तो ये एक एग्जांपल थी, आप अपर्चर का डेप्थ ऑफ फील्ड और शैलो में क्या डिफरेंस है और कैसे आप क्रिएटिवली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए, ठीक है। बाद में मैं कुछ 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे मैं नंबर आपसे पूछा। दूसरा, अपर्चर वाइड अपर्चर ओपन रखने के बावजूद भी आपका शैलोनेस नहीं मिलता कई बार, ठीक है। और शैलोनेस का और फिक्स क्या कहती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो भी आप ऐसा डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहो तो प्लीज़ बताइए। अपर्चर ओपनिंग के अलावा और कौन सी ऐसा फैक्टर है जिससे आप डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो और रेटलेस मालूम है आपको? डिस्कस कर ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छी चीज़। बताइए। मैं मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रहा हूँ, बट उसके पीछे मेरी टेंशन ये है, ये चीज़ दिमाग में आ गई ना, जिंदगी भर भूलेगी, राइट। क्या चीज़ है मालूम? पीछे मैं शैलो चाह रहा हूँ, मेरे पास ऐसा लेंस है जिसपे अपर्चर इतना नहीं है ओपन, क्या फिर भी शैलोनेस मिल सकता है हमें बैकग्राउंड में? अगर मिल सकता है तो कैसे? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हम ये शेयर करना है आपके फोकल लेंथ, राइट। जितनी फोकल लेंथ बढ़ेगी उतना ही आपको शैलोनेस आपको ज़्यादा मिलेगा। एक एग्जांपल दे दूँ ना, 51 कॉमन है सबके पास में, ठीक है। एक प्राइम लेंस अफोर्डेबल होता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है और मिलता है। उसमें आपको क्या मिलता है? 1.8 का अपर्चर होता है, ठीक है। अगर बोलूँ मैं रेटिना का पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, अगर मैं हाफ बॉडी करूँगा, हाफ बॉडी समझते हो, हेड से थोड़ा सा ऊपर वेस्ट लाइन तक, इसको हाफ बॉडी बोलते हैं। इसी सेम सेटिंग के ऊपर वाइड अपर्चर 1.8 के ऊपर अगर मैं पोर्ट्रेट कर रहा हूँ तो बिल्कुल बैकग्राउंड पीछे बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बिल्कुल शैलो हो जाए, क्लियर। अब सेम कंडीशन सेम सेटिंग के ऊपर उसी बंदे ने उसी लेंस के साथ में, अब इनको मैं सर से पाँव तक शूट करूँ, शूट आप ही कर रहे हो, लेंस भी सेम है। अब उस पर आप फोटो जब क्लिक करोगे, जो हाफ बॉडी में बिल्कुल आपका वो पीछे रिजॉल्व होगी सब चीज़, अब उसमें आपको डिटेल दिखेगी, क्लियर। वो क्यों हो रही है? फोकल लेंथ चेंज हुई है। 50 mm नहीं तो होता क्या है, सब 50 mm ले लेते, सारे काम उसी हो जाते। तो जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे वहाँ पे फोकल लेंथ भी मैटर करती है। जैसे आपने देखा 70-300 कॉमन लेंस, मतलब जो लो बजट में आपको मिलता है, उसको 300 mm पे करके शूट कीजिए तो वो 6.3 तक चल जाता है। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी कौन सा लेंस। निकॉन में आप 5.6 तक आपको मिलता है, 3.5 5.6 तक 300 mm। तो उसमें जब 300 mm करके आप फोटो क्लिक करोगे तो आपको बैकग्राउंड शैलोनेस आपको मिलेगी। आपने टेली लेंसेज देखे होंगे 400 600 800, तो उसका आपने अपर्चर देखा होगा, 800 कोई भी 5.6 से नीचे नहीं होता। बट जो आप फोटो क्लिक करते हो तो बिल्कुल फोरग्राउंड बैकग्राउंड सब आपको अलग होगा। तो अपनी टेक्निक भी पता होना चाहिए, फोकल लेंथ का भी इसके साथ क्या है। आपके दिल में कुछ आ रहा है, कुछ कोई क्वेरी, कुछ फिर ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आगे ये देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ फील्ड डिस्टेंस दैट अपीयर टू बी फोकस्ड एंड डिफोकस्ड इन ओवर टेक्निकल यूज। अब इसके पीछे देखिए आप क्या है, बिल्कुल, जबकि ये बड़े बजट टेली लेंस की तरह खींचा हुआ है। और जो बात बता रहा था आपको, जो टेली फोटो लेंसेज और टेली लेंसेज होते हैं उसमें यही चीज़ आपको मिलती है। अब आउल के पास में प्राइम लेंस लेकर तो शूट करोगे नहीं, तो डिस्टेंस से देखते हैं, दूर से खींचा हुआ तो टाइट शॉट है, उसकी वजह से वही आपको डेप्थ ऑफ शैलो आपको मिलती है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, हमने यहाँ पे फोकस किया हुआ है, तो जितना भी डिस्टेंस बढ़ रहा है देखिए आप, उतनी ही ज़्यादा आपको स्लोनेस मिलेगी, उतनी ज़्यादा शैलोनेस आपको मिलेगी, क्लियर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, सब्जेक्ट से बैकग्राउंड का डिस्टेंस जितना दूर होता रहेगा उतनी डिफोकसनेस आपको ज़्यादा मिलेगी, क्लियर। ये कोई क्वेरी है, दिमाग में आ रहा है कुछ? ठीक सर, अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल इसी फोटो की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने जो सबसे पास दिया रखा हुआ है उस पर अगर स्पॉट फोकस करके फिर फोटो लिया तो ये मिला,
बट अगर हम लेट्स से इसमें 4th या 5th दिए पे फोकस करते हैं बिल्कुल ठीक है। तो हम उस टाइम पे जो डेप्थ ऑफ फील्ड देखते हैं हमें फोरग्राउंड में भी मिलती है और एक शायद बैकग्राउंड में भी कुछ पॉसिबिलिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बैकग्राउंड आपका काफी ब्लर आता है लेकिन फोरग्राउंड वाला थोड़ा सा ब्लर नहीं आ पाता उतना स्मूथ से। बिल्कुल तो बिल्कुल उस केस में सर हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें जब मुझे इक्वल डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए बिल्कुल both in बिल्कुल उसके foreground लिए and आपको background। बिल्कुल उसके लिए आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, सर। फोकल लेंथ वैसी चूज करनी पड़ेगी, राइट ठीक है। अब फोकल लेंथ जैसे फोकल लेंथ की बात आती है तो वही जैसे 50 बोल रहे थे। अब पहली वाली क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। ये पर्सन है, मैडम की मैंने फोटो क्लिक करनी है, तो मैडम का क्या टेस्ट है, मेरे को पीछे डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो चाहिए, राइट। तो अब इनकी कंसर्न क्या है कि मेरे को पूरा क्या भाई सर से पाँव तक की इनको फोटो चाहिए। तो उस केस में आपको जितनी हायर फोकल लेंथ पे जाओगे, मेरे पास कौन सी ऑप्शन है 85 स्टार्ट हो जाता है, 85 से 105, 135, 200 जैसे आप बढ़ते रहो तो उसमें आप इजीली डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो ले पाओ। 85 का मैंने एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि 85 और 55 में एक चीज़ कॉमन है, वो है एफ नंबर, वो भी 1.8 अपर्चर के साथ में आता है और 85 भी 1.8 अपर्चर के साथ में आएगा। तो उस जैसे फोकल लेंथ बढ़ेगी, अगर सर वाली क्वेरी है तो उससे आप ये चीज़ को इजीली मैनेज कर सकते हैं, राइट सर। ओके चलो राइट। एक ये एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। आप देखिए ये चीज़ बिल्कुल शार्प है और पीछे आपको बिल्कुल टोटली ब्लर हो चुका है, राइट। नेक्स्ट चलेंगे एक ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड, जैसे आपने ऊपर पढ़ी पा रहे तो आप देखेंगे ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है। तो इस केस में देखिए जहाँ हमने फोकस किया है वो ऑब्जेक्टिव हमारा शार्प है और पीछे चलेंगे हाँ आपको टिल लास्ट तक आपको शार्प मिला। तो ये एक एग्जांपल है ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड। तो पता है आपको सबको ये कैसे अचीव करना है, ठीक है, और उससे आप ये चीज़ इजीली कर सकते हैं, राइट। अगर ये चीज़ आपने शूट करनी है तो कौन सा लेंस यूज़ करोगे, ज़्यादा आपको शार्पनेस मिलेगी। 1.8 तो अपर्चर तो बढ़ाना ही है हमें, 1.8 तो मैटर ही सर सर क्वेश्चन क्या था? लेंस कौन सा यूज लेंस कौन सा अगर आपको हमें डेप्थ चाहिए ज़्यादा ज़्यादा है, 105 किसमें आप इजीली ले पाओ 105 85 कुछ उस तरह से नहीं, किसी भी आप देखो 105 में भी फोकल लेंथ ज़्यादा है। अगर मेरे पास 50 35 है क्या वाइड, तो ये सीन आप ज़्यादा फोकल लेंथ से भी शूट कर सकते। जैसे मेरे पास 70-200 अगर मैं 200 करके ये कर रहा हूँ तो आपको कंपैरेटिवली दूसरे प्राइम लेंस के ज़्यादा फोकल लेंथ मतलब ज़्यादा अपर्चर नैरो करना चाहिए, तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड तो उसमें फोकल लेंथ बढ़ रही है। अगर एक ही लेंस मान लो मेरे पास एक 70-200 लेंस है, उसका एफ वैल्यू 2.8 है, मैं उसको 200 पे कर दूँ और वही मेरे पास 50 mm है, उसको मैं 2.8 कर दूँ और एक ही सीन को भी हम शूट करेंगे तो आपको 2.8 में ज़्यादा शैलो मिलेगी 70-200 में, 50 mm में कम मिलेगी, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ गई। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये आप देख पा रहे हो पीछे वो कुछ है टेम्पल लाइट कोई रोड लगा और ये जहाँ पहली इमेज से लेके यहाँ से लेके जैसे मैं आगे जा रहा हूँ सब में आपको डिटेल मिल गई। तो इसमें भी हमने ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से ही जहाँ फोकस किया वो और जहाँ तक हमारी निगाह जा रही है सब वो पॉसिबल हो पाया शार्प, राइट। ये भी एग्जाम्पल ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड। ओके, एक और एग्जाम्पल इसमें आप बेरिंग देखिए, वो सब बेरिंग दिख रही है, आप स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे और वो सेंटर पे फोकस और लास्ट तक आपको दिख रहा है। ये भी एक एग्जाम्पल है आपको ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्यों मैंने वो बात की थी। जनरली क्या होता है हम कितना ले जाते हैं, जैसे पूरी ऐसे जिसमें जूम वाला सीन है तो उस पर जूम मत कीजिए। जैसे मेरे पास 70-200 है तो 200 पे ना शूट करके आप 70 पे खींचिए। तो जो चीज़ आप 70 पे सेम अपर्चर पे खींचोगे उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलेगी। उसी को अगर 200 पे कर जाओगे, मैं जूम करके 200 कर लिया, सेम अपर्चर है तो तब जो ग्रेटरनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्लियर? तो आपको रिलेशन मोटा मोटी समझ लग गया फोकल लेंथ का और अपर्चर का। अब चलते हैं शटर स्पीड। जैसे शटर आता है ये शटर मैकेनिज्म है, ठीक है। एक बॉडी से बाहर है तो आपको ऐसा दिख रहा है और एक
ये जो ब्लेड्स दिख रहे हैं आपको, ये शटर है, ठीक है। एक डायग्राम है आपको देखने के लिए, ये भी जैसे अपर्चर का रोल था, एक्सपोजर, और दूसरा चीज क्या हो गया, मोशन। उसमें क्या था, अपर्चर में डेप्थ ऑफ, ठीक है, इसमें मोशन आ रहा है। ओके, उससे पहले शटर के बारे में क्या जानते हैं? शटर क्या होता है? अपर्चर के बारे में बात की थी ना, वो ब्लेड्स हैं। तो अपर्चर क्या चीज़ है, सॉरी शटर क्या चीज़ है? शटर एक खिड़की की तरह है, रूम बिल्कुल ठीक है। जितनी लेटर हम खिड़की बोलते हैं क्योंकि लेटर रूम में लाइट आएगी। समझने के लिए बहुत बढ़िया है। अब बताइए शटर कितने होते हैं, क्या कितने शटर होते हैं? खिड़की तो आपने देखी, तो खिड़की में कितने पीसेस होते हैं? दो होते हैं, लेफ्ट और राइट। ऐसे शटर में भी दो होते हैं, इसको कहते हैं कर्टन बोलते हैं। एक होता है फ्रंट कर्टन, एक होता है रेयर कर्टन, ठीक है। वो एडवांस में चला जाएगा, वो क्रिएटिविटी से आप कैसे उसको यूज़ करोगे, उसका काम क्या रहता है, वो तब उसे आप समझ पाओगे उसका रोल एक्चुअली क्या है, ठीक है। एक्शन आपको पता है, खिड़की मान के चलो इसी तरीके में, खुला, लाइट आई, बंद हुआ, लाइट कट गया, राइट। आगे अब इसी में वही ग्राफ पे चलेंगे। अगर मेरा शटर स्पीड 1/8000 है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था FPS कैमरा बाई करते समय ये देखते हैं, तो अब ये शटर स्पीड भी देखते हैं, उसकी मैक्सिमम शटर स्पीड कितनी है। तो जो कम बजट में आपको एंट्री लेवल कैमराज मिलते हैं वो 1/4000 तक होते हैं। तो जैसे वो बढ़ता है, बजट बढ़ता है, तो 1/8000 तक आपको उसकी शटर स्पीड मिल जाती है। क्लियर? अब बताइए, मेरे पास दो बॉडी है, एक 1/4000 और 1/8000, तो आप कौन सी पिक करोगे? 1/8000। आपको पता है उसमें ज़्यादा शटर स्पीड आपको मिल रही है। अब एक बंदा बताइए जो बताएगा कि मेरे को क्यों 1/8000 चाहिए। सबने बोला था मेरे को 1/8000 चाहिए, क्यों चाहिए आपको 1/8000? अरे कितना मोशन फास्ट होगा भाई, मेरे हिसाब से तो 2000-2500 में अगर मैं पंखा चलता हुआ खींचूँ ऐसा वो फ्रीज हो जाता है 2000 के में। तो आप तो 8000 वाला पिक कर रहे हो ना यार, क्यों 8000 वाला? कुछ आया दिमाग में? जैसे बी है कोई सर, मूविंग बर्ड कितना फास्ट मूव करता है? फ्लाइट मोड में भी है, तो पास में फ्लाइट हो और दूर में हो, बहुत डिफरेंस है उसमें। आप कोई प्लेन में बैठे हो, आप देखिए जो आपको टीडी चाल देती है, ऐसे ऐसे प्लेन में चलता है, पर वो अपनी स्पीड में बहुत फास्ट होता है। ऐसे ही कोई फ्लाइंग बर्ड है, वो आपके पास में गया तो बहुत फास्ट दिखेगा, जितना दूर जाता रहेगा आपको नॉर्मल दिख पाए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी साइंस है। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या था, अगर दो बॉडी आपके पास में, एक 1/4 और 8000, आपने 8000 को पिक किया, तो आप क्या समझते हो क्यों आपको 1/8000 आपको चाहिए? कहाँ जरूरत पड़ेगी आपको? मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा, बट अगर आपने वो टेक्निकली समझ लिया तो जिंदगी भर आप रिलेशन नहीं भूलोगे कभी, उसका यूज ही नहीं भूल पाते। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते कैचुअली है, एकदम शटर स्पीड और वो समझा खत्म। टेक्निकली वो कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे वो समझेगा, आप समझे, कोई भी नहीं बता पाए। सर आप सर, टेलीफोटो लेंसेज के ऊपर दो प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 1, सुनिए ध्यान से, वेट ऑफ द लेंस हैवी होता है कंपेयर टू जो आप छोटे लेंसेज लगाते हैं, तो हाथ में एक शेक आता है, हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। सेकेंड थिंग, जैसा सर ने कहा 1/4000 पे भी फ्री शॉट आ सकता है, लेकिन उसकी शार्पनेस इतनी नहीं आएगी जितनी 1/8000 पे वो निकालने की कोशिश करेगा, डिपेंडिंग कि लाइट आपकी प्रॉपर हो। सेकेंड सर वाली बात थी कि आप फोकल लेंथ क्या यूज़ कर रहे हैं, उस पर बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले होता है। अगर आप कहेंगे कि 600 mm पे मैं एक शार्प फोटो निकालूँ, वो थोड़ा सा पॉसिबल कम होगा कंपेयर टू एक मिड रेंज लेके चलें 400 या उसमें, ताकि फ्रेम में भी बढ़ रहता है एंड स्पॉट जिस तरह से होता है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब आप टेलीफोटो में लेते हैं, जैसा सर ने कहा फील्ड ऑफ व्यू जो होता है, जितना फोकल लेंथ बढ़ाएंगे वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर एक बर्ड फ्लाई कर रहा है एक बड़े फ्रेम के अंदर आप देखेंगे लोअर फोकल लेंथ पे, तो वो ईजिली फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप
एक्सटेंड करेंगे तो आपको साथ में मोशन पैन करना पड़ेगा, वो सब कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, आपको स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करनी है, आपको एक्शन शॉट्स लेने हैं, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ उस तरह से जहाँ पे स्पीड आप कैप्चर करना चाहते हैं, फ्रीज करना है मोशन को, तो कैमराज विच डिपेंड ऑन 1/8000 या उससे बेटर कुछ मिलता है, सो यू शुड गो फॉर दैट। स्पेसिफिक रीजंस होते हैं इसके, अदरवाइज जैसा सर ने कहा कि 4000 इज गुड टू गो, इन फैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरा सबमिशन। थैंक यू। इसमें थोड़ा ऐड करते हैं, पूरी लाइट है, बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बैकग्राउंड भी बैलेंस करनी है, तो उस केस में शटर स्पीड ही आपको हेल्प करती है एम्बियंस की लाइट को बैलेंस करने के लिए। अगर मेरे को शैलोनेस चाहिए, ऑब्वियसली मैं वाइड अपर्चर यूज़ करूँगा, ISO मिनिमम लेवल पे देंगे जो आप आगे पढ़ चुके हो। एम्बियंस वाली लाइट को मैं कैसे मैनेज करूँ, तो वो शटर स्पीड ही आपके पास ऑप्शन है। अगर बोलो मैं इतना ब्लर दिखाना है, मेरे को वाइड अपर्चर 1.8 पे चाहिए, तो भाई 1.4100 पे आपको वो नहीं दे पाएगा, आपको उसके ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसमें पता है लाइट को कंट्रोल करता है, बाकी पैरामीटर्स तो हैं, ठीक है, वो रहते हैं सब कुछ ऐसे, तो बेसिकली वही ध्यान रखना है, लाइट को कैसे कंट्रोल करना है। क्लियर? आपने सबने बोला कि आपकी शटर स्पीड 1/125 होगी, यार मतलब किसी बुक में लिखा है भी 125 का फिगर कहाँ से आई? कुछ 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 1.25 का स्टैंडर्ड क्या है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। और पर्सनली मैं बताऊँ, मेरे को इस नंबर से ना वो कहते हैं वो मतलब दिक्कत है थोड़ी सी, मैं कोई भी फोटो किसी भी खींच लूँ पर 125 नहीं खींच, क्योंकि 90% फोटोग्राफर जो है वो उनका 1/125 ही होता है। और मेरे को आज तक समझ नहीं लगी कि ये कहाँ से ये पैदा हुआ, ये और क्यों ये लोग 1/125 ही यूज करते हैं। आपके पास हो तो कुछ बताइए। ठीक है, फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में हमारी कंडीशन रहती है जितने फ्रेम है उसका डबल शटर स्पीड मेरे को चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन वो आपका फील ना खराब हो, जो आप शूट किया है उसके लिए शटर स्पीड का उसका डबल होना कंडीशन है। शटर स्पीड का रोल वीडियो में क्लियर। अब स्टिल में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको शटर स्पीड इतनी जल्दी है, वो आप डिसाइड करोगे एक्सपोजर आपने क्या है, एम्बियंस की लाइट को कैसे आपने कर दिया। हाँ, उस केस में अगर आपकी जिसको आप शूट कर रहे हो सब्जेक्ट की मूवमेंट है तो उसको फ्रीज करना है, तो शटर स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। अगर उस केस में भी अगर बोलूँ मैं अगर उस पर मैं फ्लैश ऐड करूँ, तो जो एक्सपोजर ट्राइंगल देखा था आपने, तो शटर स्पीड सबके टॉप पे थी, याद होगा आपको शटर स्पीड लिखा होगा स्पीड, तो वो शटर स्पीड खत्म निकल जाए, तो एक्सपोजर ट्राइंगल नहीं रहता जब हम उस पर फ्लैश ऐड करते हैं। तो जैसे आपकी एडवांस आप आगे जाओगे तो आपको वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जब तक आप बिना फ्लैश के काम कर रहे हो, जिस चीज़ को शूट कर रहे हो उसकी स्पीड को मैनेज करने के लिए शटर स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो मैं इंडोर यही शूट करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसे मिस्टर गगन असीमर है, तो इनकी फ़ोटो क्लिक करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में जो ये लाइट जैसे दिख रही है मेरे को बिल्कुल ऐसी ही लाइट चाहिए, तो अगर 1/25 खींचो तो सर आएगी नहीं। उसके लिए आपको शटर स्पीड कम या ज़्यादा करके देखना पड़ेगा, कितनी कम कर दी है कितनी ज़्यादा करनी थी, सो दैट मेरे को जो बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसे ही दिखे। वैसे आप फोटोग्राफी तो करते हो, आपने नाइट में कभी कुछ ऐसा शूट किया होगा, तो आपने देखो नाइट में होता क्या है, बैकग्राउंड लाइट से ही डेकोरेशन होती है। आप इंडोर भी शूट कीजिए तो वहाँ पे कुछ रोशनी की लाइट्स होंगी, तो जब आप फोटो क्लिक करते हो, अगर आप 1/125 शूट करते हो, तो अगर फ्लैश भी आपने ऐड कर दी तो सब्जेक्ट आपका लिफ्ट हो जाएगा, फिल हो जाएगा इस लाइट से, तो बैकग्राउंड की लाइट्स आपको देखिए डम हो जाती है ना। तो कितना अच्छा लगेगा अगर वो वैसे ही दिखे जैसे मेरे को दिख रही है। तो उसके लिए आपको वो जो एक चीज़ है जिस पे आप स्टक हो उसको छोड़ना पड़ेगा। आप पहले एम्बियंस को शटर स्पीड से मैनेज कीजिए, सो दैट भी जो आपको बैकग्राउंड की जो लाइट है वो वैसे दिख पाए। ठीक है, तो जो लाइट आप यूज़ कर रहे हो उससे आप सेलेक्ट करिए।
फ्यूचर में आप जब भी फोटोग्राफी करोगे तो आपको ये ट्राई करके देखना बैकग्राउंड कैसी है, अगर बैकग्राउंड को मैंने उठाना क्या करूँ सर, शटर स्पीड स्लो कर और कुछ नहीं। इसमें आप देखिए जितना आप फास्ट शटर स्पीड रहोगे उतना शटर स्पीड शटर खुलेगा, उतना फास्ट बंद हो जाएगा। उससे क्या होगा, लाइट कम आएगी। जितना शटर स्पीड खुला स्लो बंद हुआ उतनी देर तक लाइट ज़्यादा आएगी। क्लियर। और फास्ट खुलने और बंद होने से लाइट तो ज़्यादा हो रही है, बट मोशन में आपको फ्रीज और ब्लर आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे उसका डेप्थ ऑफ फील्ड था, इसका मोशन है। तो मोशन दो तरह का है, एक फ्रीज और दूसरा ब्लर। ठीक है, क्लियर। आगे चलने से पहले मेरी थोड़ी सी आपके साथ एक क्वेरी रहेगी। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं हैंड को वेव करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप में से मेरी कोई इमेज खींचे जिसमें जो हैंड है दिखना नहीं चाहिए। कर सकते हो आप? कर दो यार, पक्की बात। कैसे करोगे बताइए? शटर स्पीड बढ़ा के कौन सा पे निकाल फाइन लग गया सर, बाद में लेंगे कोई बात। कैसे कैसे शूट करो सर? आपको सर आप एक बार प्रैक्टिकली ऐसे से करिए। नहीं करिए, लेट्स ट्राई। हां करिए तो सही। हाँ हाँ ठीक है, कर रहा हूँ। आप तो कर लोगे सर, आप तो ठीक है। मैं इनको बोल रहा जिनका बैच अभी स्टार्ट, तो रिलेशन समझना है ना हमने क्या है। हाँ जी, स्लो शटर स्पीड, लो नहीं स्लो, स्लो हाई लो एक लेवल है, स्लो शटर स्पीड को कम कर। तो कितना कम करोगे? कितना डिपेंड करेगा? मैं हाथ हिला रहा हूँ, कैसे आप जज करो कितनी शटर स्पीड चाहिए? हाँ मतलब इतनी फास्ट है, देखिए इतनी फास्ट है। 120 में कर दो, 120 में। ठीक है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसकी आप देख के आप बता सकें कितनी स्पीड है, वो आप ट्राई करके देखिए। ठीक है, जितना 120 पे भी नीचे चले जाओगे, जितना स्लो शटर स्पीड होगी, तो उसमें होगा क्या, ये ब्लर जो हिल रहा है वो फ्रेम में आएगा ही नहीं। फोटो में ऐसे का हाथ है ही नहीं, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे हिल रहा है। आगे पीछे लैपटॉप को जो भी चीज़ मूव कर रही है फ्रेम में, उस मोशन को खत्म कर। जो स्टेशनरी है, मैं खड़ा हूँ, वॉल है, ये आपको एज इट इज दिखेगा। उसकी एग्जांपल देखिए, आगे सामने आपको देखेगा। इस पे नहीं चलेगा, यहाँ चलिए। ठीक है, तो इसमें देखिए बिल्डिंग, वॉल, रोड, वो लाइट्स सब ऐसी है, और ये लाइन्स पड़ गई है। ये क्या है? गाड़ी क्रॉस होकर गई है। मैं कहता हूँ अभी भी गाड़ी वही है जो गई है, उसकी लाइट तो आ गई, वाइट हेडलाइट होगी, ये बैकलाइट होगी। ठीक है, पर फोटो में गाड़ी क्यों नहीं आई? स्पीड मतलब ये स्लो शटर स्पीड की एग्जांपल उसमें क्या है, जो भी मूविंग चीज है वो रिकॉर्ड नहीं होगी, बट शटर खुला है, लाइट तो रिकॉर्ड करेगा ना। तो वो लाइट उसने रिकॉर्ड की। जो स्टेशनरी चीज थी वो उसने एज इट इज है, देखिए पोल है, बिल्डिंग है, ट्री है, सब कुछ है, बट जो चीज़ मूव कर रही थी वो उसमें रिकॉर्ड नहीं। जब ये फोटो क्लिक की गई है, ये ऐसी रोड पे है जहाँ ट्रैफिक कभी कम ही नहीं, चलता ही रहता है। वही आपको ऐसा टास्क मिल जाए भी आप ऐसा शूट करना जाओ इसमें जो है वो बंदे दिखे। ट्राइपॉड अलग बात है, वो आपने बेसिक आपको पता है कि आपने वो चीज़ करनी है, स्टेबल करना है। स्लो शटर स्पीड पे कितना स्टेबलेशन चाहिए, तो ट्राइपॉड तो मुश्किल है। तो आप इससे इस तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आता है, जैसे लाइट ट्रेस मैंने भी कोशिश किया, अब जी। आप एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। जी जी। और जब हमारा कोई ओवर एक्सपोज्ड पार्ट होता है जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इस फोटो में भी एग्जांपल है, मैंने भी प्रैक्टिकली ट्राई किया था, तो एक स्टार टाइप की इमेज बनती है। जैसा आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इस फोटो में आपको लाइट के चारों तरफ एक लाइंस आती हैं। वो लेंस का पार्ट है, जो ब्लेड्स लेंस है का हमारे। part। जी जी, उसमें वो आपको मिलेंगे। सो इसमें सर अगर हम लेंस से कोई फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूट्रल डेंसिटी एनडी या कुछ उस तरह से, तो क्या हम इस लाइट के इसको रिड्यूस कर सकते हैं? देखो रिड्यूस तो अभी मैंने कभी किया नहीं है, बट सबकी इंटेंशन यही रहती है ज़्यादा स्टार बने।
Okay. तो वैसे फिल्टर आते हैं जो बढ़ा सकते हैं इसको उसको कम नहीं करना, और ज्यादा बढ़ा करें, सकते हैं। कम हाँ। कम होगा ही नहीं। एक सर मेरा गगन सर से क्वेश्चन था जिसके लिए मैं आज भी डाई हार्ड फैन हूँ। सर ने एक फोटो डाली थी स्टार्ट रेल की, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर से प्लीज देखिएगा। प्लीज। आई एम बिग फैन ऑफ दैट। सर का एक भी जगह पे मोशन ब्लर नहीं आया, जबकि मैंने जब भी कोशिश किया स्टार्ट रेल का, मेरा वो हमेशा ब्लर ही होता गया। अच्छा मोशन, अच्छा फोटो में मोशन ब्लर नहीं है वो Okay, जिसमें सर ने स्टार्स की फोटो खींची थी, बिल्कुल क्लियर शॉट है। बिल्कुल पर जब मैंने कोशिश किया था तो बिकॉज जैसा हमने देखा है कि अगर थोड़ा सा मूव करता है तो मुझे स्टार सीधा ना मिलके वो थोड़ा सा लाइंस में दिखता है। बिल्कुल सर, उसके लिए आप बेसिक चीज पे चलते हैं। आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंस रखता है, समझिए। जब भी आपने स्टार्ट रेल खींचते हो तो आपको पता है स्टार्ट रेल के लिए सेटिंग क्या रहती है आपका? सेटिंग मतलब आपका मतलब जो शटर है टोटली ओपन रहता है और डिपेंड करता है आप क्या मूवमेंट शूट करें। वो आधे घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, वो 4-5 घंटे की भी हो सकती है। तो जितना बड़ा ट्रेनिंग आप ले सकते हो मतलब उसकी उतनी ड्यूरेशन के लिए आपको वो चीज़ ओपन करके रखनी है। उसके लिए बेसिक क्या चीज़ है, तो जो आपका ट्राइपॉड है मेक श्योर वो एक प्रोफेशनल ट्राइपॉड होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, जो मतलब थोड़ी सी भी मतलब ऐसे मैं कुछ करूँ जो वेव्स क्रिएट उस पर शेक आना ना आए। क्लियर? जहाँ आपने उसको प्लेस किया है वो भी मेक श्योर करो ऐसी चीज़ हो जहाँ पे कुछ भी मतलब वेट से भी वो हैवी का मतलब यही है, विंड से नहीं है। ठीक है। दूसरा, जब आप उसको शूट करते हो तो हम क्या गलती करते हैं, मैनुअली ऑन ऑफ कर देते हैं। क्लियर? तो जब हम उसको पुश किया दोबारा से पुश करके उसको कट करते हैं तो वो जो सीन है जो हिलने वाला जब नीचे कर रहा है वो कॉज कर लेता है शेक आपकी इमेज में। तो उसके लिए आपको रिमोट यूज़ कर सकते हो, केबल यूज़ कर सकते हो। तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा मैटर करती है। या सेल्फ टाइमर भी लगा सकते हो। सेल्फ टाइमर भी लगा सकते हो। ठीक है। और ये और अगर स्टार्ट रेल मैंने खींचनी है, अगर मैं कंपेयर करूँ DSLR से मिररलेस में, तो उसमें आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो मिरर ऊपर गया है जब नीचे आएगा वो लगेगा ना नीचे, तो वो भी कुछ वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तो दैट वाइब्रेशन कॉज ब्लर इन द पिक्चर। ठीक है। तो मिररलेस में आप ऐसा कुछ है ही नहीं, तो जो आप पहले नहीं अचीव करता है आई एम श्योर फर्स्ट रो में आप कर पाओ। तो DSLR में थोड़ा सा ये ठीक है। तो और बेसिक क्या manual अच्छा focus use करना है, that is बिल्कुल another बिल्कुल। thing। आप हाथ से ऑन ऑफ ना करके रिमोट रिलीज कुछ केबल ऐसा यूज कीजिए। मेक श्योर कीजिए जो आपका कैमरा जहाँ आपने प्लेस किया है वो मतलब बहुत प्रॉपर स्टेडी है, ट्राइपॉड आपका स्टेडी है, जो हवा से ना हिले या कुछ, तो कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ठीक है जी। अब इस केस में भी जो चीज़ मूविंग थी वो स्लो शटर स्पीड की वजह से नहीं रिकॉर्ड हुई और ये लाइट आपकी चली। अब ये चीज़ हमने पढ़ ली, मैं आगे भी चला जाता हूँ, आगे ये बताएंगे वो बताएंगे। अब बताइए ये चीज़ समझने के बाद आप इसको एज ए क्रिएटिव क्या यूज़ करना चाहोगे, क्या क्रिएटिविटी करना चाहोगे शटर स्पीड स्लो की वजह, उसका आपको लगेगा ये तो शूट करना कुछ हटके हो गया। मतलब जो स्लो शटर स्पीड से जो मूविंग चीज़ है वो नहीं रिकॉर्ड होती, सिर्फ लाइट रिकॉर्ड होती है। फिर तो रूटीन में मैं जो फोटोग्राफी कर रहा हूँ उस केस में मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ, तो बेसिक आपको पता है ये चीज़ होती है। तो आप देखो फोटो मैं भी आपको खींच रहा हूँ होगी, आपने भी खींच ली, मान लो कॉम्पिटिशन आप हर कुछ आता है मैं कुछ अलग करके दूँ, तो इस वाली टेक्नोलॉजी जो ये जो आप शटर स्पीड का रिलेशन समझे हो, आप क्या क्रिएटिव ऐसा इसको यूज़ करोगे क्रिएटिवली जो आपकी इमेज दूसरे से कुछ अलग निकले। यहाँ पे ये थर्ड ऑफ रूल पे हाइट करना पड़ेगी, यहाँ पे अगर करेक्टर खड़ा कर सकते हो इस पोल पे यहाँ पे अगर करेक्टर खड़ा हो जाए। ठीक है, नहीं इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको कैमरा देता हूँ। मैं तो यहाँ पे आप कुछ कैमरे को ऐसा क्रिएटिविटी करके दीजिए जिसपे मैं ये बता पाऊँ, अपनी PPT में फोटो लगा दूँ जिसमें बता सकूँ ये इसमें स्लो शटर स्पीड की फोटो। मैं नहीं चाहता भी मैं इसको रखूँ, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं पोर्ट्रेट ही कर रहा हूँ, जैसे मेरे यहाँ पोर्ट्रेट कर रहे हो तो यहाँ बैकग्राउंड भी कुछ नहीं है, आप कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हो तो क्या आप क्रिएटिवली उसको यूज़ करो शटर स्पीड को स्लो करके, ताकि फोटो भी आपका ठीक हो जाए और कुछ अच्छा भी हो जाए। अच्छे से मूवमेंट दे सकते हैं लाइट पीछे से RGB लाइट के साथ। हाँ वो तो ठीक है, वो सभी करते हैं, अलग कुछ और मन लाइट नहीं है मेरे पास।
उसमें तो यही चीज़ होगी ना, यहाँ पे मैं लाइट ही दिखा रहा हूँ ना, मैं लाइट नहीं दिखानी। कुछ ऐसा शॉट लेना चाहता हूँ जिसपे मेरे को पता लगे ये स्लो शटर स्पीड का है, और ये बड़ी क्रिएटिविटी है, अलग है कुछ, मतलब आम फोटो से अलग। क्या हो सकता है? ठीक है, चलो ऐसे ही करते हैं, मैं एक रोटेट करता हूँ, बंदा खड़ा है पीछे, आप तीन चार लोग हो, आप एक स्पीड में ऐसे लेफ्ट राइट होते जाइए। मैं सोच के फोटो क्लिक करता हूँ, ये स्टेडी है, बिल्कुल शार्प आएगा। तो जो आप चार लोग इधर से उधर से इधर जा रहे हो, वो आपको मोशन में दिखेगा। वो डिपेंड करता है कितना मोशन दिखाना चाह रहे हो, तो वो क्रिएटिविटी अलग होगी। उसमें भी हम मैसेज दे सकते हैं, ये जो फोटो है जिसको शूट कर रहा हूँ, सिलेक्ट मेरा प्रॉपर शार्प है, पर उसके पीछे जो मूवमेंट हो रही थी वो सब अलग होगी। तो ये कहीं भी कर सकते हैं, जैसे वेडिंग में हम कर सकते हैं, डांस वाले सीन में कर सकते हैं, वैसे भी लाइट पेंट हो सकती है, तो बहुत क्रिएटिवली आप कुछ कर सकते हो। सर ऑटोमोबाइल में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे जब कार का आप मोशन दिखाते हैं सर, तब हम स्लो शटर स्पीड लेके जिस सब्जेक्ट को शूट करना है वो आपको एक सेंस देता है कि ये गाड़ी मूवमेंट में है। बिल्कुल ही, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब वो फील ही हो गया ना, कैसे पता लगेगा कि कार खड़ी है कि चल रही है? करेक्ट। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ करते हो आप वाइल्ड लाइफ करते हो, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ मेरे को फोटो जब डाटा आता है, मेरे को सिलेक्शन करने का दिक्कत, मैं बता रहा हूँ नॉर्थ इंडिया के जितने भी हमारे एसएनएस पे पिक्चर पोस्ट होती हैं, तो वो मतलब एक प्रोसेस है मेरे से थ्रू के जाता है, मैं मान के चलो शॉर्ट लिस्ट करता हूँ, तो उसमें खास करके वाइल्ड लाइफ में जो बर्डिंग की फ़ोटो है मेरे को बहुत दिक्कत रहती है। वो दिक्कत क्या है, फ्लाइट मोड में है तो हम क्या कर देते हैं, फास्ट शटर स्पीड किया और वो ऐसे कैसे खड़ा कर तो एक्शन नहीं देता। अब वो मार्केट टंगा हुआ है, क्रॉप करके वहाँ पे इसका रखा है, क्या है भाई, कैसे पता लगेगा वो क्या हो रहा है? मैं आपको ऐसे हैंड वेव कर रहा हूँ, तो आपने मेरी इमेज खींच ली है जिसमें बोलना नीचे लिखना ना पड़े, ये जो बंदा हैंड वेव कर रहा है, तो कैसे कर पाओगे? जो ये मोशन है इसमें थोड़ा सा मोशन दिखना चाहिए, तभी तो लगना है हैंड, वो बंदा तो बिल्कुल स्टिल खड़ा है, हो सकता है हाथ ही ला रहा हो, तो इसमें अगर थोड़ा सा शेप दिखे, मतलब कितना दिखाना है वो टेक्निक वो गलत। अब बर्ड फ्लाइट मोड में उसके भी ऐसे कैसे ऐसे खड़े हैं, मेरे को तो अच्छी नहीं लगता, हल्का सा मोशन हो उसमें तो मैं एकदम काट दूंगा, पाचा है फ्रेमिंग कैसी भी हो, उसमें मैसेज आ रहा है ना ये फ्लाइट मोड में। तो जो भी फोटोग्राफी ऐसी चीज़ है जो आप दिखाना चाहते हो वो उसमें फील दिखना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह क्रिएटिवली कुछ भी कर सकते तभी कर पाओगे जब ये इसका रिलेशन, इसका रोल आपके दिमाग में फील हो जाए, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब बहुत से लोग फोटोग्राफर सबकी फोटो क्लिक करते हैं, पर गगन सर की फोटो मेरे से मैच नहीं करती, बहुत अच्छी फोटो क्लिक करते हैं, वो ऑलरेडी उनसे इंस्पायर्ड है, खुद बोला ना उन्होंने। तो ऐसा काम कीजिए जो आपको किसी हट के लेवल पे लेके जाए, अलग अलग पे लो, ये चीज़ चाहिए। कॉपी कीजिए, हर को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नकल मारनी चाहिए, पर जब आप उसको मैच्योर करो, ट्राई करो, उससे कुछ अच्छा करने की ट्राई करो। आइडिया लेने में कोई दिक्कत नहीं, इतना जीनियस हो सकता है सभी ना हो, बट ट्राई हम कर सकते हैं। इसमें हम रोल समझेंगे, शटर स्पीड का रोल क्या है। आप इमेज देख पा रहे हो, देखो ऊपर लिखा हुआ शटर स्पीड, रोल एंड एक्सपोजर। तो फास्ट शटर स्पीड गुड फॉर ब्राइट लिट कंडीशन। अब इस केस में ये लेजी से शेयर लग रहे हैं, ठीक है, जैसे ज़्यादा खा लिया है, जब कुछ ऐसा पी लिया, उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसे बूंदें गिर रही हैं, मतलब बहुत लेजी से। तो इस केस में मैंने फास्ट शटर स्पीड को यूज़ किया। क्यों किया? जो एमएस की लाइट थी उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब इसको एक्शन नहीं है, फिर भी शटर स्पीड ज़्यादा यूज़ की। जिस लाइटिंग कंडीशन में ये सीन था, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए शटर स्पीड का रोल यहाँ पे प्ले किया गया, उसको यूज़ किया गया क्रिएटिवली, सो दैट एम्बियंस ठीक हो जाए। और इसमें कोई मोशन नहीं था, अगर तो है नहीं तो क्यों शटर स्पीड ज़्यादा करनी, कम में अगर वही मैं कम में कर वाइड अपर्चर में तो पीछे ओवर एक्सपोज हो जाए। तो जो अभी सीन दिख रहा है वो वैसा देखने में अच्छा नहीं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। इसमें क्या है,
उसने वो जाल फेंका है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी इमेज जिस पे मेरे को ये फ्रीज मिल जाए। इसमें स्टोरी तो अगर ये दिखाना तो जाल तो ऐसे तो अपने तो खड़ा रहेगा नहीं, इसमें ये होगा उसने फेंक दिया अब वो अगर गिरेगा, इसमें मोशन दिखाना जरूरी नहीं है। अगर मोशन दिखाते तो पता नहीं लगता कि क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। इससे भी हमने फास्ट शटर स्पीड से मैनेज किया। अब ये हुआ फाइल, ठीक है। टिपिकली हमारी या सब कुछ मेरे को थोड़ा सा इसमें फील देने के लिए वो चीज़ चाहिए, तो इसको भी फ्रीज करने के लिए हमने फास्ट शटर स्पीड यूज की। ये स्टार्ट कर, ठीक है। अब स्टार्टर में होता क्या है, शटर हमारा जब पे ओपन रहता है काफ़ी देर के लिए, तो देखो यहाँ पे माउंटेन व्यू का तो लाइट कोई नहीं है, ये घर में और यहाँ लाइट थी, ठीक है। वो लाइट किसकी है, स्टार की है। जब उतनी देर तक रहा लाइट ही रिकॉर्ड कर, और उसका रिजल्ट देखिए अब क्या हुआ। ये देख रहे हो आप नीचे ऐसे होगा जहाँ ब्लास्ट हो रखा है उस चीज़ का, क्योंकि हल्की सी लाइट थी, और जितनी देर वो ओपन रहा वो लाइट रिकॉर्ड करता रहा कि यहाँ पे ऐसा होगा जैसे ब्लास्ट हो रहा है, राइट। जहाँ जहाँ लाइट थी वो ज़्यादा आपको दिख रही है। आप पिक्स पे जाइए माउंटेन की, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई फ्लैश से फिल नहीं किया हुआ, वो लाइट से ही जितनी देर ओपन रखा हुआ लाइट रिकॉर्ड हो रही है, और वो डार्क में भी आपको वो दिख रहा है। और फोकस हमारा सेंटर पे था, वो चार पे जो अपने एक्सिस पे रहता है, धरती मूव करती है तो स्टार वहीं पे है, और जो ये मोशन है यहाँ से यहाँ करता है, और जितनी ड्यूरेशन पे रखा तो स्टार यहाँ था। जब अर्थ मूव की अपने एक्सिस पे तो उसकी पोजीशन चेंज हुई, बट शटर ओपन था, वो लाइट रिकॉर्ड हो गई, जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइन बन गई। और ज़्यादा ड्यूरेशन रहती ये लाइन यहाँ तक चली जाती। ये आपके ऊपर है, अभी आप क्या शूट करके दिखाना चाहते हो और क्या आपका टेस्ट है, ठीक। ये सीन भी रात का है, और यहाँ तक देखिए कोई भी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे लाइट, तो हर चीज़ आपको दिख रही है, सिर्फ ज़्यादा ओपन होने की वजह से तो वो लाइट होता, जहाँ लाइट थी वहाँ ब्लास्ट हो चुकी। अब अगर समझेंगे ISO क्या है, वो पहले वाली इमेज उसको हमने ISO 200 पे यूज़ किया, और एक्सपोजर आप देख सकते हो जैसे वैल्यू बढ़ रही है एक्सपोजर में आपको चेंजेस मिल रही है, राइट। ओके, ISO स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ISO के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या ISO आपने क्या पढ़ा है, ISO है क्या? हाँ जी सर, आप ही बताइए। लाइट इससे जितना ज़्यादा करेंगे लाइट मिलेगा। अच्छा, एक बात बताऊँ, 500 तेरे पास पहले हो चुका है, जब तो सही बताए ना तो पहले कैंसिल हो, नहीं 500 और ऐड होता रहेगा। अब बताए कमा भी सकता है, जितने सही बताएगा हो सकता है तो हमको देने पड़े आगे। कोई भी कमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर आप बताइए ISO का फोटोग्राफी में क्या है ISO? सर अगर इमेज डायरेक्ट उसको थोड़ा ISO को ज़्यादा करते हैं, लाइट थोड़ी ज़्यादा करते हैं, लाइट ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा कैसे हो जाती है? नंबर तो मैंने चेंज कर दिया, बढ़ा दिया नहीं कैसे? ISO मैं समझ रहा हूँ, ISO सबको पता है, यहाँ ISO नंबर बढ़ा रहे हो बढ़ रही, यहाँ पे वही हुआ, ये बढ़ती कैसे है, क्या होता है ये ISO है क्या? अच्छा, डेफिनेशन पता है किसी को ISO की? इन टर्म ऑफ फोटोग्राफी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे ISO का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें ISO मार्क, ठीक है। इसमें ये ISO है क्या, ये टोटली आर्टिफिशियल लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट। मान के चलो एक सेंसिटिविटी और सिंपल वे में जाते हैं, हम म्यूजिक सुनते हैं मोस्टली सभी सुनते हैं, तो कुछ ऐसा आपका म्यूजिक फेवरेट हो जाता है जिसको आप थोड़ा सा लाउड करके सुनते हो। DJ वगैरह आपने देखा हो, वहाँ पे बात भी नहीं हो पाती, इतना लाउड है। अब देखो ना म्यूजिशियन ने इतना लाउड गाया है, बजाया है, सॉरी, तो ना ही सिंगर ने गाया,
उसमें हो क्या रहा है, उसी आवाज़ को जो एक बैलेंस नोट में थी उसको एम्पलीफाई करके बड़ा बनाता है। एम्पलीफाई एक्चुअल में वो नहीं थी, उसको एम्पलीफाई करके बढ़ाता। अब देखा होगा आपने जब डीजे चलता है ना तो अच्छा सुनने में लगता है, सिर्फ शोर ही शोर है, तो ना ही आप बात कर पाते हो। ठीक है, एक बैलेंस में जब वो सिंगर गाता है, बैलेंस में म्यूजिशियन अपना वो प्ले करते हैं, तो वो बहुत डिसेंट सब चीज़ अच्छी लगती है। वैसी चीज़ फोटोग्राफी में जितना इस वक्त कम यूज़ करोगे उतना अच्छा है। ये आर्टिफिशियली लाइट ऐड कर रहा फोटो, जबकि लाइट नहीं है। तो 100 वाट का मतलब है, इसको 1000 वाट कैसे बना दें, है तो 100 वाट का ही है, तो उसको एम्पलीफाई किया जाता है। वही काम आपका सेंसर का प्रोसेसर, तो वो लाइट को इलेक्ट्रॉनिकली उसमें डाल रहा है जो कि टेक्निकली गलत है। बट अब टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है, जिससे अगर मैं ISO का लेवल बढ़ाता भी हूँ तब भी जो हमारा प्रोसेसर है इतने अच्छे से काम करता है। जो ज़्यादा ISO यूज़ करने से जो नॉइस आप अपनी इमेज में आपको मिलती है वो उसको प्रोसेस करके अच्छा करता है। तो बेसिकली यही समझ रहा है कि ISO एक इलेक्ट्रॉनिकली आप उस पर लाइट ऐड कर दी है जो टेक्निकली अच्छी नहीं है। जितना आप इसको कम यूज़ करोगे उतना बढ़िया। हाँ, जैसा कंडीशन है इसलिए आप नहीं, कोई आपके पास कोई ऐसा है जब अगर यहाँ पे लाइट नहीं थी तो मैंने काम चलाना तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एडवांस लेवल आप पढ़ोगे, अगर मेरे को इस ऐसा भी कुछ शूट करना पड़ता है तब भी मैं ISO बढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट इसकी मैं फोटो लेता हूँ। तो उस केस में मेरे पास और ऑप्शन है, मैं रॉ शूट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से रॉ की बात आई तो मैं रॉ भी आपको बताऊँ। एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, जैसे हम कैमरा सेट करते हैं, जैसे मैंने FPS की बात की थी, ठीक है, मेगापिक्सल की बात की थी, तो कोई भी कैमरा हो, अब उसमें टेक्निकली जो बहुत मैटर करती है वो करती है डायनेमिक रेंज। अब डायनेमिक रेंज क्या है, मैंने जैसे अभी आपको बोला मैं ये शूट करूँगा तो मैं ISO 1600 पे नहीं लेके जाऊँगा, मैं वो 200 की जगह 100 पे शूट करूँगा। तो उसमें मैं अगर रॉ शूट करता हूँ तो मैं 5 स्टॉप डार्क को निकाल सकता हूँ, डिटेल कोई दिक्कत नहीं। 5 स्टॉप समझने से पहले ये समझिए 3 स्टॉप का मतलब क्या है, टोटली ब्लैक जिसमें कुछ भी नहीं दिखता। तो 5 स्टॉप, 2 स्टॉप और लेवल चले गए, उतने डार्क में भी अगर मेरी इमेज होगी, अगर मैं रॉ शूट किया तो मैं प्रोसेस करके निकाल पाऊँ। अब ये रॉ फाइल फॉर्मेट आपको हर कैमरे में मिलता है, हर कंपनी में मिलता है, बट यहाँ ही आपने ये देखना है कि निकॉन की रॉ में आपको जो डार्क एरिया में कितनी डिटेल आप डिटेल कर पाते हो जब आप उसको लाइट ऐड करते हो, वही चीज़ डायनेमिक रेंज होती है। फोटो सभी खींचते हैं, सब में आपको रॉ मिल जाएगा, बट पोस्ट में जब आप मैं आपको टेक्निक बोला ISO नहीं ऐड करता, मैं अंडर शूट कर लूँ कोई दिक्कत नहीं, बट पोस्ट में को पता है रॉ में मैं 5 स्टॉप तक निकाल सकता हूँ अंडर वाली। तो आप ट्राई कीजिए, देखिए कंपनी का नाम बोल दीजिए किस कंपनी की आप कैमरा, इमेज लीजिए, पोस्ट प्रोसेस कीजिए, देखिए लो एट कितना डार्क में आप डिटेल ले पा रहे हो, कितने अच्छे से ले पा रहे हो, वो आपकी मर्जी है। दूसरा, प्राइस कम कितना मिल रहा है, पैसे बचाने भाई। हम शॉपिंग करने जाते हैं, आपने देखा होगा, अगर किसी के साथ में गए, मेरे को लगता नहीं है आप में से कोई होगा, अगर कोई मैरिड हो, जैसे पीछे बैठे हो जाते हो, वैसे मैं जाता हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ की लेडीज़ क्या करती है, वो मतलब आलू टमाटर लेते हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या होता है, भैया ठीक ठीक लगाओ। असली बात है, अच्छी बात है, घर ऐसे ही बनते हैं। पैसा चाहे जितना मर्जी हो, कोई भी चीज़ जितनी मर्जी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, बट उसका यूज़ उतना ही होना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत है। अब भैया ने 20 रुपये किलो चीज़ है, भैया ने अनसुना कर दिया, अरे क्या जवाब दूँ उसको, तो अब ठीक है, इतने में शुरू हो गए वो सिलेक्शन करके तोल हो रहा। और तोल में कहा नहीं 1-2 पीस ज़्यादा, अरे ठीक है भाई ठीक है। मतलब मेरे कह रहे हैं ये मैंने देखा है और होता भी, आपने भी देखा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम सेव करना चाहते हैं, कम में ज़्यादा पाना चाहते हैं, तो वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट भी वैसी होनी चाहिए, कम में ज़्यादा पाइए, कंपनी के नाम पे नहीं चाहिए ये चीज़। अब 20 रुपये भी आप इतने अवेयर हो रहे हैं,
जब वो 1 लाख 2 लाख के पास की इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप सिर्फ कंपनी का नाम देख लोगे, कभी नहीं। आप उसको प्रैक्टिकली चेक कीजिए और देखिए हाँ आपकी क्वालिटी के हिसाब से जो आपका चाहिए आपको एक कैमरे से क्या वो दे पा रहे हैं। और मैं ओपनली कहता हूँ आप निकॉन के कैमरे को ऐसे चेक कीजिए, गारंटी देता हूँ आपकी सिलेक्शन निकॉन ही देगी। ऐसा ही मैं कंपनी निकॉन से हूँ तो मेरी ड्यूटी भी है कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंपनी की बात करता हूँ, पर मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। तो जो चीज़ मैं प्रैक्टिकली बात करूँगा वो उसके पीछे लॉजिक होगा। हर कंपनी का देखिए। दूसरा क्या देखना है, अगेंस्ट लाइट सब्जेक्ट को खड़ा कीजिए, तब फोकस लीजिएगा। कितने भी फोकस पॉइंट है, चाहे 1000 है, चाहे 4 है, चाहे 1 है, क्या अगेंस्ट लाइट आपके फोकस दे रहा है कैमरा आपको? बस आपको कुछ भी नहीं देगा। 2-4 ये चीज़ को देखिए क्या। फिर तीसरी चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे आप वीडियो बात आप कर रहे हो तो वीडियो हो चाहे स्टिल हो, तो उसमें होता क्या है अलग अलग ब्रांड में जो मैंने देखा, क्योंकि मेरे को शौक है सीखने का। ऐसा नहीं मैं निकॉन की गियर के अलावा मैं हर वो गियर जो मेरे को मिलता है, मतलब ये समझ लीजिए मैं उसके लिए पैसे भी खर्च करता हूँ। पैसे खर्च ऐसे करता हूँ, जैसे आपने ABC ब्रांड का नया कैमरा लिया तो मैं आपको कैफे में बुलाऊँगा, आपको कॉफ़ी बुलाई की, कुछ खाया पिया, और मेरा कहना क्या है वो थोड़ी देर के लिए कैमरा मेरे को मिले। मैं ऐसा किसी को दो अच्छा नहीं लगता, मेरे को ऐसा लगता है चलो सर बैठेंगे थोड़ी बात करेंगे और इतने में आपका गियर में देंगे, ठीक है, जान आना वो है। तो अब जब वो चलाते हैं तो मैंने क्या नोटिस किया है कि अगर मेरा ये ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसपे मेरे को ट्रू कलर चाहिए, स्किन की टोन को वैसी ही चाहिए जो दिख रही है, तो भाई मेरे को निकॉन के अलावा किसी में नहीं मिलता। अब फिर बोलोगे आप निकॉन से शायद आप यूज बोलते हैं, आप ट्राई करें। आपके फ्रेंड सर्कल में हर कैमरे हो, हर कंपनी उनके पास होगी, सोनी, कैनन, पैनासोनिक, तो आप उठाइए। आप उसका सोल्यूशन है, आप पोस्ट मैनेज कर सकते हो। नहीं उसमें भी आप हर किसी कैमरे में मैनेज कर सकते हो। मैं साथ में ये भी बताता हूँ कर सकते हो, पर किस लेवल तक कर सकते हो फिर आपको वही निकॉन पे खड़े होना पड़ेगा। मैं सामने पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, सर ने थोड़ा सा शॉर्ट में भी वो ऐसा कलर है, टर्बन में वैसा है। अगर मैं फोटो क्लिक करूँ, मैं चाहता हूँ जो ये एक्चुअल कलर है ये मेरे को वैसे ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है निकॉन को 10/10 अब होता क्या है, कैनन मैंने यूज़ किया Mark III, काफ़ी पुराना बंद भी हो चुका, तभी उसी का नाम ले रहा हूँ मैं, हो सकता है अच्छे में नहीं हम मतलब कंप्यूटर ब्रांड नहीं करते। तो उसमें एक चीज़ जो इन मेजॉरिटी पब्लिक को पसंद थी, फोटोग्राफर्स को पसंद थी, जिसकी फ़ोटो क्लिक करे उसको पसंद थी, वो स्किन में पिंक टोन आपको दिखती थी, पिंक, ठीक है। अब टोन भी नहीं कह सकते, पिंक के स्किन के ऊपर वो उसका आपको कास्ट मिलती है, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, जब मेरे फेस पे पिंक है ही नहीं है, समझिए मेरे फेस पे पिंक है ही नहीं है, तो फोटो में कैसे आ सकता है? इट मीन्स उसकी कलर साइंस जब प्रोसेसर को ऐसा कमांड मिला है जो एक्चुअल है उसको वो पिंक की तरफ वो बनाए। तो उसमें दिक्कत क्या आती है, जब पिंक है नहीं है तो वो कलर को चेंज करके पिंक बना रहा है, कैसे मजेंटा ऐड करेंगे, यू के साथ मैनिपुलेशन करते हैं। तो उसमें होता क्या, उसका इम्पैक्ट एंटायर फ्रेम पे पड़ता है। तो अगर मैंने मल्टी कलर का कुछ पहन रखा तो वो कलर वैसे ना दिखेंगे, क्योंकि वो स्किन पे जो नहीं था वो बना दिया, तो मिक्स करके बनाया वो, तो बाकी कलर पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वहाँ पे ओरिजिनलिटी मेरे को लगता है वो चीज़ नहीं मिलता। जैसे आप बोल रहे हो पिंक दे रहा, तो कंट्रास्ट से मैनेज कर सकते हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब निकॉन की डेवलपमेंट क्या है, निकॉन का बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगता है ये फीडबैक के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। जैसे मैं आपके पास आया हूँ, आपकी कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि ये बड़ा अच्छा है और मैं चाहूँगा कि मेरे प्रोडक्ट में वो आए, तो मैं उसकी मेल NC को करता हूँ, तो उस पर वर्किंग होती है और सब चीज़ हमें राइट वे नहीं तो आने वाले नेक्स्ट प्रोडक्ट में जब फंड में तो हमें कुछ ना वो चीज़ मिल जाती है। तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है हमारे कैमरे की, मैं बाद में वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आपका फीडबैक भी मैं लूँ, क्योंकि आप टेक्निकल पढ़ रहे तो आपके मास्टर भी यहाँ पे, ठीक है, तो जो ऑलरेडी जानते हैं वो भी अच्छे से बता पाए। तो निकॉन ने डेवलपमेंट क्या की है, जिसका कंसर्न यही था कि स्किन पिंक चाहिए। जैसे आप वीडियो की बात कर रहे हो तो वीडियो में होता है कलर रेडी, मैं सिनेमैटिक टोन देना चाहता हूँ स्किन के, ठीक है।
बाकी वो आपका फ्रेम है, आप फोकस कैसे शिफ्ट कर रहे हो, तो वो फील हर चीज़ का कम्बिनेशन है, आपकी मूवमेंट क्या है, ठीक है, तो वो सब सिनेमैटिक का पार्ट है। पर मेन क्या चीज़ होती है, कलर ग्रेडिंग। तो कलर ग्रेडिंग में मेरा टारगेट ये रहता है मैं स्किन को वैसा दे पाऊँ जो मेरे को सिनेमा क्या मेरे को क्या अच्छा लगता है, होना भी क्या चाहिए, वार्म पिंक, वार्म भी हो जाए पिंक भी हो जाए, मेरा टेस्ट है, आपका शायद प्रॉपर वार्म हो सकता। जैसे मैंने एक फूजी का कैमरा देखा था और फूजी के कैमरे में एक प्रोफाइल है एटर्नल, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी है और उसमें मैंने वो नोट किया वो स्किन को तो वैसा बना रहा है सिनेमैटिक, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट वो एम्बियंस को भी सारा वो उसी में चली जाती है वो चीज़। अब लोग रॉ इमेज को शूट करते हैं, अब लोग आपने सुना वो को शूट करते हैं, अगर आप वीडियो में तो वो हम पोस्ट में कलर ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब कलर ग्रेडिंग करना है, बहुत आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको पूरा टेक्निकल साइंस पता होनी चाहिए। क्या साइंस है, मतलब RGB है, रेड ग्रीन ब्लू, इससे मिलके आपके सभी कलर मिलेंगे। आपको पता नहीं चाहिए रेड और ग्रीन में क्या होगा, रेड और ब्लू में क्या होगा, और ग्रीन और वाइट में क्या होगा, ग्रीन और रेड और ब्लू और येलो से मिला के क्या मिलेगा। मेरा मानना है आपको ये चीज़ टेक्निकली पता होनी चाहिए और उसमें भी कितना ऐड करना है, समझिए। हमें बोलता है कलर ग्रेडिंग, सर मास्टर बैठे हैं पीछे कर, आप बता भी देंगे, पर क्या आप उस लेवल तक कर पाओगे, तो क्या आपको इतना ब्रीकी में पता होना चाहिए, ये एक झंझट है। दूसरा एक और ऑप्शन क्या है, मास्किंग, ठीक है, तो मास्किंग वाला बहुत लेंथी प्रोसेस है, पहले वो सैंपल लीजिए, फिर हर स्किन पे उसको ट्राई करते रहिए, ये सब टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। पर जो चीज़ 5 मिनट का शॉट है उसके लिए 5 घंटे आपने लगा दिया, तो मेक सेंस नहीं करना चाहिए। तो कैसा हो, अगर आपको जो पोस्ट में आप करना चाह रहे हो, शूट करने से पहले ही आपको मिल जाए, तो वो चीज़ नई जो डेवलपमेंट है मैं और सर आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें है क्या, जो भी हम जैसा कलर मेरे को स्किन में चाहिए वो उससे मैं ग्राफ में जाके सेलेक्ट कर लेता हूँ, और बेस्ट पार्ट इज वो सिर्फ स्किन पे काम करता है, ना वो हेयर पे जाएगा ना कपड़ों पे जाएगा, फॉरवर्ड बैकग्राउंड की तो बात ही नहीं, वो सिर्फ स्किन को ही वो चेंज करेगा जो वो अल्टीमेटली चाहिए। अगर आपका कंसर्न कुछ स्टिल में वीडियो में है, जब पोस्ट में इतना नहीं पढ़ना और आपको वही सिनेमेटिक वो चीज़ चाहिए जो सिर्फ स्किन पे काम करे, तो आपके लिए मेरे हिसाब से इससे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि किसी कंपनी ने इसके बारे में भी सोचा भी नहीं है, बट निकॉन डेवलप करके आपको दे भी चुकी है। उसके लिए अलग से बॉडी नहीं ली, जस्ट फर्मवेयर मिला था, फ्री डाउनलोड था, जस्ट आपने अपडेट करना था और डन हो गया। और अब जिन्हें आपसे शेयर करूँगा, आप समझ पाओगे कि क्या कितनी बड़ी सहूलत आपको मिलती है नाइकॉन में, और जो आपको घंटों का काम है वो आप शूट करने से पहले मैंने कर सकते। तो प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं आगे, क्योंकि उससे पार्ट था तो थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन में चला गया, तो बेसिक को नहीं छोड़ेंगे, चलते हैं। राइट, जैसे मैंने बोला था ISO 100 पे इमेज, जैसे ISO का लेवल बढ़ रहा है तो ये देखिए साथ स्टॉप ग्रेन्स आ। अब ये जो ग्रेन्स है ना, ये ग्रीन रेड, ये RGB ही है। अब जब जिसकी डायनेमिक रेंज कम होगी, जब आप उसको पोस्टर प्रोसेस करोगे तो डार्क वाले एरिया में यही आपको ग्रीन और ग्रीन सा बन जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। डायनेमिक रेंज चेक करना यही है कि शैडो में जो चीज़ आप जैसे एक्सपोजर बढ़ाए आप रॉ में, तो शैडो में कितनी अच्छी डिटेल उसने निकाली, ये डायनेमिक रेंज, और इसी से आप डिसाइड कीजिए कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट है। क्लियर? जैसे वैल्यू बढ़ रही है, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिकली था ये, इसमें लाइट ऐड हो रही है, बट वो क्वालिटी को लॉस आपको फेस कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको नहीं चाहिए। क्लियर? ISO का रोल खत्म, इस पे नहीं जाएंगे, इस पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अब जो हमने अभी तक बेसिक डिस्कस किया, रोल ऑफ अपर्चर, शटर स्पीड, ISO इन फोटोग्राफी, अब उसका रिवाइज करेंगे। हमारी कुछ ऐसी PPT है जिससे सबका रिलेशन अब ये आपको समझ लगेगा, और इसका आंसर सिर्फ आप ही लोगों से पूछा जाएगा। राइट, गगन में थोड़ा सा पानी देना। अब इस इमेज में, थैंक यू सर, इस इमेज में आपको क्या अच्छा क्या दिक्कत लग रही है, देखिए। किसी जगह पे सर याद नहीं आ रहा, मतलब कि डिस्ट्रैक्शन
सर थोड़ी ब्लरी भी है। हाँ ब्लरी, किसने बोला ये, किसने बोला ब्लरी? गुड। अच्छा और क्या दिख रहा है आपको? देखिए उसके ऊपर लिखा हुआ स्लो शटर स्पीड, लो ISO। क्योंकि क्या हुआ, जैसे अभी हमने ज्ञान आपको साथ शेयर किया, ठीक है, आपके वो दिमाग में चिप गया, अब हमने कहा सर ISO ज़्यादा यूज़ नहीं करना, तो मैंने क्या किया, शटर स्पीड को स्लो कर दिया, ISO ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बट उसका रिजल्ट क्या है, मेरे को ये शेकी दिख रहा है। तो ये दिक्कत हो गई। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, बस रिलेशन समझिए, और ये आपका आज समझ गया तो सब कुछ हो गया। अब शटर स्पीड का रोल सबको पता था, वो 8000 आपसे पूछा तो कहाँ गए पर्सन वो? अच्छा शायद वॉशरूम गए। आपने शटर स्पीड से क्या किया, जो मोशन था वो आपने मैनेज कर लिया, ऐसे ही किया था। इस शटर स्पीड से मोशन फ्रीज होता है। अब हुआ क्या, जैसे ही आपने शटर स्पीड बढ़ाई, मोशन तो फ्रीज हो गया बट एक्सपोजर अंडर हो गया, ठीक है। अब इसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा ISO को बूस्ट किया। अब उससे क्या होगा, मोशन मेरा फ्रीज हो गया, ये जो आपको शैडो दिख रहा है ये पर्चर का पार्ट हो गया, बट आपकी जो इमेज आप शूट कर रहे हो वो आपको बिल्कुल सही हो गई। तो एक रिलेशन आपका रिवाइज हो गया, वो क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, ये एक इमेज है और नीचे इसके स्पेक्स लिखे हुए हैं, देखिए 1/60 सेकेंड एंड f 5.66, ठीक है, ये इमेज आ गई, ये बैलेंस इमेज है। नेक्स्ट करते हैं, ये इमेज क्या चेंज दिख रही है सर आपको, डार्क हो गया, और क्या चेंज दिख रही है आपको, इसमें ब्लर हो गया पहले में ना, इसमें अब देखिए ये इमेज तो हो चुकी है, तो इसमें आपने पहला पॉइंट रेज किया, ये डार्क है, और दूसरा ब्लर नहीं बोलना है, क्या जी बीच में डिटेल दिख रही है, तो ब्लर तो पहले में था, तो बात हम इसकी कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट आप इसी पे फोकस करें। तो ये पीछे डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ गई। अब क्यों बढ़ गई, हमने क्या किया था, अपर्चर बढ़ाया था, अपर्चर से क्या होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ती है, और शटर स्पीड तो सेम थी, उसकी वजह से अंडर स्कोप अपर्चर बंद हो गया, लाइट कम हो गई, डेप्थ ऑफ फील्ड तो मिल गई बट एक्सपोजर आपका बैलेंस नहीं रहा। नेक्स्ट चलते हैं, ये पहले से इमेज हो गई, ठीक है, बट इसमें देखिए डेप्थ ऑफ फील्ड तो सेम है दोनों में, चेंज क्या हुआ, शटर स्पीड। तो शटर स्पीड को क्या किया, कम किया, कितना, 1/125, तभी मतलब कोई ऐसा फार्मूला नहीं है 1/125 का, तो आप शटर स्पीड कम ज़्यादा देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट क्या है। अगर स्टेशनरी कोई दिक्कत नहीं, तो आपने 1/15 किया, 1/15 से हुआ क्या, जब शटर स्पीड स्लो हुई तो लाइट बढ़ गई, तो डेप्थ ऑफ फील्ड मेरे को यही चाहिए थी, एक्सपोजर मेरे को ये चाहिए था, जिसमें वो दिक्कत थी एक्सपोजर की, शटर स्पीड कम की, और मैंने ये बैलेंस कर लिया। अब आप अगर आपका डेप्थ ऑफ फील्ड कम करना है तो आप इस तरह इस यूज़ करोगे तो आपका ये चीज़ जो होगा। क्लियर, खत्म नहीं हुआ, अभी स्टार्ट होना है, अभी आगे देखिए, ये इमेज देखिए, ये इमेज देखिए, क्या चेंजेस है, अपर्चर बढ़ा दिया, कम कर दिया, ठीक बोलो ये, ठीक है। तो उससे हुआ क्या, ओवर एक्सपोज हो गई, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पक्का क्या हुआ, 500 बचा गया वो। तो शटर स्पीड से क्या हुआ, मेरे को 2.8 पे इतनी डेप्थ चाहिए थी, और मैंने शटर स्पीड को बढ़ाया, उतना बढ़ाया सो दैट ये एक्सपोजर बैलेंस हो गया, तो रिजल्ट आपके सामने। तो रिलेशन आप समझ पा रहे हो शटर स्पीड का, पर्चर का। अगर ये आपने पूरी PPT के गो थ्रू हो गए तो आपका ये टेक्निकली क्लियर हो गया, तो समझो 50% फोटोग्राफर आप बन गए। चले ये देखिए इमेज, नेक्स्ट देखिए क्या हो गया, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे सर, आप ही बताइए। अब इसको बैलेंस ठीक करने के लिए क्या करेंगे,
अपर्चर कम करेगी। 3 चीज़ें आईएसओ भी तो हो सकती है, ऐसे नहीं करना। शटर स्पीड भी तो कम हो सकती है। क्यों पर्चे में पीछे क्यों पड़ गया भाई? तुमको डेप्थ ऑफ फील्ड इतनी चाहिए, फिर बता करते हो कैसे करेगा काम? फिर 500 रुपये हो। चलो अब देखो क्या हुआ। आईएसओ है कुछ भी करना, पर पर्चा नहीं खेलना भाई, उनको वैसी डेप्थ चाहिए। शटर स्पीड बढ़ा दी सर। कैसे? शटर स्पीड कम करनी है। तो शटर स्पीड नहीं की ना भाई, आईएसओ से मैनेज कर लिया ना। ठीक है चलो आगे चला, फिर कौन सा खत्म हो गया तो फिर दोबारा सर उसी फोटो में देखना ही बात। जी आए चलिए। सही अगर आपने आईएस से ज़्यादा कर दिया तो पीछे से ओवर एक्सपोज होगी सर आप साइड पे। और उस एंगल पे हो सर, देखिए अब ये सिस्टम इस पे देखिए बिल्कुल ठीक है। देखिए ठीक दिख रहा है आपको? सही है, तो इसमें कलर दिखाई दे रहा है ना। सर कलर नहीं दिख रहा सर, ये अंदर है, ये बैलेंस एक्सपोजर है, ये ब्लर है, पीछे से बैकग्राउंड फोकस। मेरे दिमाग में क्या था, मेरे को पीछे बिल्डिंग दिखानी है, तो मैंने अपर्चर बढ़ाया 5.6 से 11 गया। 11 के बाद हुआ क्या, बिल्डिंग आ गई बट एक्सपोजर डाउन हो गया। अब एक्सपोजर बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, आईएसओ बढ़ा दिया। अब शटर स्पीड अपर्चर मेरा सेम है, बैलेंस हो गई। नहीं इसमें रीमीन की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे वाइट नहीं यहाँ पे कलर हाँ देखो आईएसओ बढ़ेगा तो जहाँ पहले लाइट है, अब देखो देखिए नहीं अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। बैलेंस करना क्या है, मैंने तो बैलेंस बोला, परफेक्ट नहीं बोला। पहले तो ये समझिए, मतलब आपने चाय बनाई है कभी? हाँ जी ठीक है, तो आप चाय बनाते हो कितने चम्मच आप शुगर डालते हो? कितना कितना मान लो 1 कप बनाना है, 1 चम्मच। तो अगर उसमें 3 भी डाल दोगे तब भी चाय बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 डाल दोगे तब भी बनेगी, तो अगर मीठा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, जहाँ पहले लाइट थी उसमें हमने आईएसओ बूस्ट किया, तो पहले वाली लाइट तो और बढ़ेगी ना। तो मेरा पसंद क्या था, ये सब्जेक्ट और बैकग्राउंड, जो बिल्डिंग अंडर दिख रही है मेरे को, ये देखिए, और इसकी शक्ल नहीं दिख रही, और ये बिल्डिंग है, तो इसमें एक्सपोजर सही हो, तो इसमें और इसमें एक्सपोजर सही हो गया। और जहाँ पहले बैलेंस लाइट थी, अच्छी लाइट थी, तो भाई इम्पैक्ट तो उस पर भी आएगा ना, तो ये ओवर एक्सपोज चलेगी। जस्ट टू अंडरस्टैंड रिलेशन क्या है आईएसओ अपर्चर और शटर स्पीड का। ठीक है, गुड डे। इसने कुछ पूछा तो सही। ये दोबारा रिवाइज करते हैं, एक्सपोजर ट्रायंगल। ठीक है, इस पे हमने और इजी करके बताया, जैसे आईएसओ बढ़ रहा है, हाई नॉइस मिल रही है आपको। ठीक है, जैसे कम आ रहा है लो नॉइस मिल रही है। जैसे अपर्चर बढ़ रहा है F2 डीप डेप्थ हो गई, जैसे कम हो रहा है शैलो डेप्थ हो गया। इसकी फोटो क्लिक कर सकते हो, तो जब भी आप कभी टाइम मिले इसको कीजिए, तो वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी और पक्का। इसी तरह शटर स्पीड, जैसे आप शटर स्पीड कम की तरफ जा रहे हो तब ब्लर मूवमेंट आ रही है, उसमें आपको फ्रीज मिल रहा है, स्टॉप मूवमेंट जो भी आप राइट। अभी ये हुआ कि आपको मोड के बारे में भी पता है, कैमरे MASP क्या दिखाता है, उसके क्या रूल पता है? हाँ अभी किया नहीं आपने? नहीं, M फॉर मैनुअल होता है, A फॉर अपर्चर प्रायोरिटी हो सकता है, किसी पे टीवी हो दूसरे कैमरे में, ठीक है, और वो शटर प्रायोरिटी होता है, अपर्चर प्रायोरिटी हो सकता है, तो अलग अलग हो सकता है कंपनी का। पर ये मोड है, इसका रोल क्या है, अगर ये नहीं किया तो मैं चाहूँगा कि रतन जी पहले करें, जैसे आपका वो सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब मतलब कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में आपके साथ फिर इंटरेक्शन रहेगी, और उसमें जस्ट आपका वो ही होगा कि कितना अच्छे से आप सीख पाए हो, और उसमें कुछ ट्राई करें, कुछ नया ऐड आपके नॉलेज में हो जाए, तो दैट जब आप प्रोफेशनली काम करो तो वो आपको काफ़ी हेल्प करे। ठीक है, बुला रहा है हूँ इसी 50mm उसी की था फुल इमेज नहीं सिर्फ तो पैटर्न, और इतनी 1.8 है स्टिल सन कोई वो बैकग्राउंड फोकस नहीं है। एक
एक रिलेशन हमें लगेगा फोकल लेंथ का फोटोग्राफी में रोल और अपर्चर का फोटोग्राफी में, ठीक है क्लियर। एथलाइजी आने लगा, हाँ ठीक है। अच्छा, नवीन डेवलपमेंट जो निकॉन ने आपको फर्मवेयर के थ्रू दिया, जो भी निकॉन यूज़र हैं स्पेशली Z6 II और 7 II के यूज़र, उनके लिए फ्री में आपको सॉफ्टवेयर मिला है और उसका एडवांटेज क्या है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कलर ग्रेडिंग और स्किन मेरा उस पर सिर्फ स्किन पे काम करे, वो कलर जो पोस्ट वाला आपका काम करूँ, चाहे वीडियो कलर चाहे आप स्टिल करूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं। मेनू बटन प्रेस किया और जैसे ही मैं कैमरा सेटअप मेनू पे जाता हूँ, फोटो शूटिंग मेनू सॉरी, ठीक है, फोटो शूटिंग मेनू में एंटर करते, ठीक है, और जैसे हम आ रहे हैं नीचे पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस, देख पा रहे हैं आप, पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस समझा आप, देखो जी, ठीक है। और जैसे भी इस पर एंटर करते हैं, मेरे पास 3 मोड है, 1 2 3, मतलब मोड 3 का मतलब ये नहीं है कि वो अलग अलग इसका कुछ मोड है, मोड मतलब 3। वैसे मैंने कोई इंडोर के लिए ये कर लिया, आउटडोर के लिए ये कर लिया, वीडियो के लिए मैंने ये रख लिया, तो ईजी हो जाए, बार बार मेरे को कस्टमाइज ना करना पड़े। वीडियो में कुछ टोन कुछ और चाहिए, पोर्ट्रेट के लिए कुछ और चाहिए, ऐसे ही मैं कुछ और चाहिए, तो मैं उस हिसाब से उसको चूज़ कर सकता हूँ। अब इसमें है क्या, जैसे इस मोड में मैं एंटर कर रहा हूँ तो मेरे पास ये ग्राफ खुलता है, देखिए देख रहे हो, देख। अब इसको ओके करके, सॉरी सेंटर पे लेकर आ रहा हूँ। सेंटर का मतलब जो हमारा एक्चुअल में पहले काम कर रहा था वैसे इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस लेवल पे लेके जाता हूँ। अब इस लेवल पे देखिए क्या ब्राइटनेस बढ़ी और येलो आपका ऐड हो गया, ठीक है। मैंने वार्म टोन दिया, वो एक्चुअली पिंक और वार्म का मिक्सचर है। अब ब्राइटनेस बढ़ने से होगा क्या, आपने देखा होगा रीटच करते हुए आप फेस को प्रायोरिटी देते हो, फेस का एक्सपोजर आपको अच्छा दिखे, हर को अच्छा दिखना चाहता है, तो हम फेस का एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाते हैं। वीडियो में आपने देखो लेटेस्ट सॉन्ग दिखी है पंजाबी जो चल रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर है, इवन हिंदी सॉन्ग में भी आप देखिए, तो लड़का लड़की अगर कर लेते तो एक्सपोजर उनका फेस पे ऊपर ज़्यादा रहता है, तो वो सब पोस्ट में बनता है। इसमें क्या है, जैसे मैंने ये आपको ऊपर कर रहा हूँ, देखिए 1.5 2 और 2.5, तो 3 स्टॉप तक आप लाइट को फेस पे बढ़ा सकते हो, मतलब फेस स्किन कुछ भी हो। तो मैं ये चीज़ ऐसे करके छोड़ दिया, अब इसको ओके करो। अब जब मैं ये फोटो क्लिक करूँगा ये चीज़ करने के बाद, तो उसमें क्या है, जो कलर है ये आपको एक्चुअल वैसे ही रहेंगे, बट स्किन में जो आपको फील चाहिए आपको इस तरह है, तो वो आपको फोटो में वीडियो दोनों में आपको मिलेगा। सिर्फ स्किन को ही टारगेट करेगा, सिर्फ स्किन को nothing else, नथिंग एल्स। आप पोटेंशियल फोटो जैसे फोटोशॉप लाइटरूम जैसे आप सर आपको दिखाएंगे, तो हम उसमें रीटच करते हैं फोटो, तो फेस जो हमारी प्रायोरिटी रहता है, फेस अच्छा है सब कुछ अच्छा। तो उसमें होता है क्या है, वहाँ पे एक्सपोजर सेट करके अगर कुछ शॉर्टकट फिल्टर्स भी है, जैसे पोटेंशियल फिल्टर होता है, ठीक है, तो जैसे उस पर अप्लाई करते हैं तो वो सब चीज़ सही करता है, स्किन सॉफ्टन कर दी, रंग एक्सपोजर बढ़ा दिया, बट उसके माइनस पॉइंट क्या है, देखो आईब्रोज के ऊपर भी वाइटनेस आ जाएगी, जो आपके हेयर एजेस होते हैं, मतलब जहाँ से आपको ये कलम बन गई, यहाँ से शुरू हो रहा है, आप आइए डिटेल नहीं बता, जैसे ये कलम हो गई, ये भी हेयर है, ये भी हेयर है, मतलब ये पूरा पार्ट है, ये आईब्रोज भी आ गया, ऐसी भी आ गई। जैसे मैं पोटेंशियल लगाऊंगा ये एजेस भी आपको वाइट वाइट कर देगा, तो वो देखने का साफ पता लगता है वो एडिटेड है। थैंक यू, बैठिए। तो इस वाले केस में क्या है, एक्सपोजर भी मैंने सेट कर लिया, और जो मेरे को प्रॉपर वो जैसी स्किन दिखनी चाहिए, मैं जैसे ग्राफ में जो चूज किया था वो सिर्फ स्किन पे अप्लाई होगा, जो कलर शर्ट के या वो आपको एज इट इज ही मिलेगा। तो अभी आप अज्यूम कर सकते हो फ्यूचर में अगर आप स्टिल जब वीडियो कर रहे हो, जो आपका घंटों का काम है पोस्ट वाला, वो अब आपको क्लियर। इसमें अगर मैं फोटो क्लिक करके दिखाऊंगा तो वो उतना अच्छा दिख नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ आपको दिखाऊँ एक बार, एटलीस्ट आपको तो दिखाऊँ। हम स्क्रीन पे भी देख लूँगा मैं। हाँ, स्क्रीन पे देख लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आउटडोर शूट करता हूँ तो फोटो, तब तक आप रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा बहुत दिमाग खाली है मैंने आपका, ठीक है। थोड़ा फोटो 2-4 खींच के फिर सर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे,
ठीक है, तो मैं बस ये चाहता हूँ ये फीचर आपको बस पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा। इनफैक्ट हर सिनेमैटिक जो कर रहे थे निकॉन से और जो पोर्ट्रेट निकॉन से कर रहे थे उनको मतलब ये आने के बाद काफ़ी हैप्पी। और सर वीडियो में भी वर्क करता है? वीडियो में भी वर्क करता है। अच्छा। अब वीडियो वर्क कैसे करता है वो बताता हूँ। जैसे मेनू बटन मैंने प्रेस किया और वीडियो वाले ऑप्शन में मैं चल जा रहा हूँ, तो इसमें भी अगर मैं ढूंढूँ उस ऑप्शन को तो मेरे को ये पोर्ट्रेट इंप्रेशन इसमें राइट, ये ऑफ है, स्टिल में ऑन था, इसमें भी आप कोई मोड चूज कर सकते हो। और इस ग्राफ में जो भी टोन आप देना चाहते हो, मजेंटा की तरफ, पिंक की तरफ, वार्म की तरफ, तो आप वो जैसे हमने जो चूज कर लिया। अब वीडियो जब देखोगे आप तो उसमें आपको सिर्फ वो स्किन पे दिखेगा, कपड़ों पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक। जैसे मैं पिंक का नाम मजेंटा डाल दिया तो आप देखो व्हाइट भी मजेंटा की तरफ, बैकग्राउंड ग्रीन था कुछ भी, तो उसमें भी आपको चेंज दिखेगा। पर इसमें वो सब एज इट इज रहेंगे, सिर्फ स्किन आपके चेंजेस दिखेंगे। ठीक। तो जो मेरे हिसाब से लगता है कि आप जानते हो टेक्निकली तो कितना लेबर वाला काम है जो आपका शूट करने से पहले आपका क्लियर। और इस Z6 Mark II और 7 II 7 दोनों। ठीक है। ठीक है सर। जैसे ऑन कैमरा हो गया, यूडी फिल्म हो गया, सोनी हो गया, उसमें भी ये फीचर दिए उसमें नहीं है सर, मैं तभी बोला कि निकॉन ने जो किया भी किसी ने सोचा भी नहीं। अब इस एमबीज में कुछ ऐसा कुछ शूट करना है, इसी लाइट को मैनेज करना है, जब मैं अलग से कुछ लाइट लगाऊंगा तो मैंने ये भी यूज़ करनी है, बैकग्राउंड भी देखनी है, एमबीज भी देखना है, मैं उसे क्रिएटिविटी क्या देनी है वो लाइट से ही हो पाएगी। तो वो बहुत मतलब डीपली मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी, चाहे मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में, तो उसके पीछे बहुत साइंस है। आपको वो मतलब गॉड की ब्लेसिंग ही है, आपको समझ लगेगा। अगर फोटोशॉप लाइट में होता है कि कुछ भी नहीं होगा, मैं अंडर कर लूँगा। अगर मैं अभी आपको ये चैलेंज दूँ कि आप आइए, आपको Z6 II एज ए गिफ्ट मिलेगा, एक ही फोटो आपने क्लिक करनी है, जो भी लाइट लेनी है आप ले लीजिए, पर फिर कुछ हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, तो आपको कोई भी नहीं खींचेगा। उसके लिए बेसिक फार्मूले, आप लाइट कौन सी यूज़ कर रहे हो, मॉडिफायर क्या है, एम्बियंस की लाइट क्या है, उससे डिस्टेंस कितना होगा। हम देख रहे हैं साथ में इतना बड़ा लाया, मैं भी ले आऊँ, उससे बड़ा ले आऊँ, कुछ छोटा ले आया, उसके अंदर वाइट है, सिल्वर है, उसके ऑक्टा है, बिल्कुल गोल है, भाई क्या सबका रोल। मैंने चलो वो ये भी ले लिया। अब मैं आपका सर का पोर्ट्रेट करूँ 6 फीट हाइट है इसकी, तो भाई वो स्टैंड पे कितनी ऊंचाई पे लगेगा, उस लाइट से कितना दूर रहेगा, आपकी लाइट कौन सी है, उसकी पावर क्या है, ठीक है, आप एक्सपोजर कहाँ का दिखाना चाहते हो, तो बहुत सी चीज़ें हैं। जितना दूसरे लोगों कभी काम फंस गए। तो अगर आप सीख रहे हो, जैसे मैं सीख रहा हूँ, तो मैं इसके लिए लाइट ऑफ फोटोशॉप कभी यूज़ ही नहीं करा। मेरे को पता है जब मैं ये चीज़ क्लियर हो गई तो मैं सिर्फ रॉ पे डिपेंडेंट हूँ, खींचना बाद में देखेंगे। अगर कोई ऐसी टास्क आप मिल जाए पैराग्राफ लाइन करके दें तो आप कभी भी, मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। आप सीखना जरूरी है ये सब चीज़ें, बट ट्राई करना कम से कम इसका यूज़ करना पड़ेगा। आप पहले ही अच्छा कर दोगे, आपका पोस्ट भी खत्म हो जाएगा। अब मैंने किसी का पोर्ट्रेट कर दिया, जैसे वेडिंग से रिलेटेड बहुत सी क्वारी रहती है, तो वो उसने बोला यार पैसे दिए थे, पोर्ट्रेट कर गया, अब एक फोटो के ऊपर 4-4 घंटे लग रहे हैं, तो क्या फायदा उसका। और साफ लगने का पता लगेगा यार सब टच हो चुका है, आर्टिफिशियल ओरिजिनलिटी नाम की कोई चीज़ है। सबसे बात वाला पार्ट है, अगर टाइम मिले जरूर आप सीखिए, हर चीज़ सीखिए। तो मेरे को डर है, मैं उसके लिए नहीं सीखता। ठीक है, बाकी बंदे पेपर है नहीं थे, चलो कोई बात नहीं। कैसे लगी सर वर्कशॉप? कैसे बता पाओगे भी अच्छी लगी है, मतलब सच में अच्छी लगी है, कैसे बता पाओगे? कोई आता है गेस्ट उसको ऐसे ही बोलते हैं यार बहुत अच्छे यार, मैं किसी ने जो खाना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप इस नहीं बोल सकते अच्छा नहीं है। मतलब अगर मैं टेक्निकली पूछूँ आप कैसे बता सकते हो ये वर्कशॉप आपकी अच्छी थी आपके हिसाब से? सर ये और वो बता दीजिए, मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन मतलब वर्कशॉप थी, तो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी सर। अरे क्या ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप कुछ बता। बहुत इंफॉर्मेटिव, जब ये भी इंफॉर्मेटिव हो सकती है, पर अगर मैं बताना चाहूँ कि इस तरह मेरे को लगा ये इंफॉर्मेटिव है, तो अगर कुछ ऐड करना चाहते हो। सर जो हमने पहले पढ़ा था लाइक अपर्चर वगैरह के बारे में, इमेजेस के थ्रू प्रैक्टिकली वो काफ़ी क्लियर होते हैं। काफ़ी क्लियर है, थैंक यू। जो रिलेशनशिप्स थे जैसे आइस और शटर स्पीड, जी, जी। वो कैसे हम चेंज करके मतलब स्टैंडर्ड से डेविएट होके, तो वो चीज़ काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगी प्रैक्टिकली। थैंक यू। अच्छा मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप बताइए कुछ सजेशन, इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं?
मेरा भी तो लालच है ना भाई, अभी तो चले गए उससे और कैसे। मेरा एक्चुअली बात करने का मतलब ही यही था, कुछ ऐड हो जाए प्लीज़। सर HDMI ज्वाइन करके जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, तो कुछ फीचर्स लाइव दिखा सकते हैं, जैसे अभी आपने दिखाया लास्ट में दिखा, ठीक है, That is जो the better. उसके लिए मतलब एक कॉस्ट सिस्टम लगाएंगे, ठीक है। Right. वैसे रेगुलर में ऐसे करती है, Right. क्योंकि हमारा कंपनी की जो वर्कशॉप होती है तो हमारा एजेंसी है, तो वो सेटअप अलग से रहता है, तो हमारा एक कैमरा और HDMI फुल डे रहता है। उसके साथ कनेक्टेड रहता है। कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं वो राइट वे देख सकते हो, फीचर आपको जाना है वो भी राइट वे करके देते हैं। हमारे पास इनफेक्ट मॉडल भी रहता है, तो उसकी भी हम फोटो लाइट्स रहती है, उसकी भी हम जो भी आपकी क्वेरी तो ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, थैंक यू, आपकी पेशेंस अच्छी, होपफुली फ्यूचर में आप अच्छा करोगे, तो बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। आप प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छा कीजिए, गगन सर का आप नाम रोशन कीजिए, और उससे मतलब रोशन इन द सेंस एक बनी हुई है जी, तो एक प्राउड फील होता है। जैसे मेरा कोई स्टूडेंट जाएगा तो वो अगर वो काम अलग कर रहा है, उसने कुछ टाइम दिया है, पैसा भी दिया है, टाइम भी दिया है, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आएगी ना तो उससे ज़्यादा खुशी मेरे को होती है। तो वही मैं चाह रहा हूँ, मतलब लेट द गगन सर टू फील प्राउड, तो आप इजीली करा सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, अच्छे ज़्यादा पूछिए, अच्छे मेंटर हैं, तो या आई एम श्योर कि आपको हर चीज़ वो बताएंगे। तो ठीक है, थैंक यू। सर देखो, मैं भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी नॉलेज में नॉर्थ ऑफ इंडिया में मान सर से ज़्यादा नॉलेजेबल और टेक्निकल बंदे और कोई नहीं है। लाइक एनी डैम क्वेश्चन यू हैव अबाउट फोटोग्राफी, सर को आप, अच्छा सर मैं आपका ग्रुप में सर का नंबर भी शेयर कर दूंगा, सो अगर आप कांटेक्ट भी करना चाहते हैं सर, अगर आपकी परमिशन सर। हाँ जी तो बाकी कोई भी कैमरा रिलेटेड अगर आपको फीचर पता करना है, एंड अगर ऑलरेडी अगर आप नाइकॉन यूज़र हैं, कोई फंक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, सो सर इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है, आप नाइकॉन से अलावा कोई भी दूसरा भी ले रहा है, कोई दिक्कत तब भी कॉल कर सकते हो। इसमें मेरा पर्सनली ये था कुछ नया सीखने को। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।